अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या रब्बी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजिका व अज़ीमी सुल्तानिका। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्दु बिमा खलक़तना व रज़क़तना व हदैतना व फर्रजता अन्ना। लकल हम्दु बिल ईमानी व लकल हम्दु बिल कुरआनी व लकल हम्दु लिल इस्लामी। सुम्मा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह, हमारी मौत के वक्त हमें कलमाए शहादत सब पर साबित कदम रखिएगा। या इलाही, मौत के वक्त हमारी ज़बान पर कलमाए शहादत जारी कर दीजिएगा। आमीन या रब्बल आलमीन। तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं छठा पारा सूरत निसा की आयत नंबर 148 से हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूई मिनल क़ौली इल्ला मन ज़ुलिमा व काना अल्लाहु समीअन अलीमा। अल्लाह इसको पसंद नहीं करता कि आदमी बदगोई पर जबान खोले, ये इल्ला ये कि किसी पर जुल्म किया गया हो, और अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है। कल आप लोगों ने सूरह निसा के बारे में 147 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो इसकी जो है आयात 166 है और रुकू 24 है और 16,000 की हरूफ है। और सूरतुन निसा को सूरतुन निसा अल कुबरा कहा जाता है और सूरतुत तलाक को अन-निसा अस-सुगरा कहा जाता है। और इस सूरे में अल्लाह ताला की रहमत और अदल का इजहार हमें मिलता है। तो अल्लाह इसको पसंद नहीं करता कि आदमी बदगोई पर जबान खोले, इल्ला ये कि किसी पर जुल्म किया गया हो, और अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है। मजलूम होने की सूरत में अगरचे तुमको बुरा भला कहने का हक है, लेकिन अगर तुम जाहिर और बातिन में फर्क ही किए जाओ या कम अज कम बुराई से दरगुजर करो, तो अल्लाह की सिफत भी यही है कि वो बड़ा माफ करने वाला है, हालांकि सजा देने में वो पूरी कुदरत रखता है। आप देखें, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खामी, कमी, कोताही, गलती पाई जाती है। जब हमें किसी की नजर आए तो अल्लाह को ये बात पसंद नहीं कि हम उसकी गलती को उछालें, उसे बदनाम करें और हर मजलिस में उसकी बुराइयों पर तबसरे करते रहें। जब हमें किसी में कोई खामी नजर आए तो हमारा फर्ज ये बनता है कि हम इसे नसीहत करें, अमर बिल मारूफ करें, नहीं अनिल मुनकिर करें। तो नसीहत के दो तरीके होते हैं, एक है सबके सामने और एक है तन्हाई में। सबके सामने अगर नसीहत करनी हो तो नाम लिए बगैर अमूमी अंदाज में करनी चाहिए, और अगर इस तरह भी दूसरे शख्स की बदनामी का अंदेशा हो तो ऐसी सूरत में इंसान को तन्हाई में अलग बिठाकर खैर ख्वाह के साथ नसीहत करनी चाहिए, ताकि दूसरे की इज्जत पामाल ना हो। तो यही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला ने जितनी भी हुर्मतों की पाबंदी हम पर रखी है वो दरअसल हमारे ही फायदे के लिए है, और उन्हीं हुर्मतों में से एक हुर्मत अल्लाह के बंदों की इज्जत और असमत की हिफाजत करना है। और फिर ये भी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बंदों को रात दिन माफ़ करता रहता है, तो बंदों से भी वो पसंद करता है कि बंदे भी एक दूसरे को माफ़ कर दें। तो हमें भी अल्लाह सुब्हानहू तआला यही चाहते हैं, माफ़ करते रहे एक दूसरे को। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह को पसंद नहीं कि कोई आदमी बुरी बात जबान से निकाले, इल्ला ये कि किसी पर जुल्म हो। लेकिन जुल्म हो तो अल्लाह ताला सारे मामलात वाक़यात को खूब जानता है। यही फरमा रहा है कि जो तुम पर गुजरे और जो तुम्हारे मुखालिफ पर गुजरे, इसलिए तुम अगर जबान खोलोगे तो सोच समझ कर खोलना, ऐसी बात नहीं करना जिससे कि लेने के देने पड़ जाएं। फिर फरमाया, ख्वाह तुम नेकी को जाहिर करो, खैर को, या उसको छुपाओ, और ताफू अनसुइन, या तुम बुराई से दरगुजर करो। बेशक अल्लाह ताला, अल्लाह की सिफत है कि वो अफूवन कदीरन, वो माफ़ करता है, कुदरत रखने वाला है। यानी तुम तो इंतकाम लेने पर कादिर भी नहीं हो,
तो भी तुम्हारे लिए अच्छा है, माफ कर दो। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला तो पूरी तरह बदला ले सकता है, उसके बावजूद वो माफ कर देता है। तो बंदे के लिए भी पसंद करता है कि इंसान जिससे इंतकाम ले सकता हो उसको माफ कर दे। तुम्हें अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए जरूरी है कि हम अल्लाह के बंदों को माफ कर दें, उनकी गलतियों को छुपाएं। हम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के वाक़े में देखते हैं कि उनकी बेटी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा पर जो तोहमत लगी अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल और मुनाफिकों ने जो लगाई, तो जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को पता चला कि उनके कज़न मिस्ता जिनको वो मक्के से हिजरत करके आए थे तो वजीफा देते थे, तो अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैं अब उनको वजीफा नहीं दूंगा। लेकिन जब अल्लाह ताला का अहकाम, अल्लाह ताला का आयत नाजिल हुई, इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीनिंग के क्या जो तुम में से साहिब हैसियत हैं वो देने से ना रुके, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हें माफ कर दिया जाए? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया हम चाहते हैं कि हमें माफ कर दिया जाए। तो उन्होंने उनका वजीफा डबल कर दिया। तो ये है इस्लाम का खूबसूरती, हुस्न है। हदीस में आता है कि जो किसी मुसलमान की पर्दापोशी करेगा अल्लाह ताला उसकी पर्दापोशी करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मजलूम की बद्दुआ से बचो क्योंकि वो बादलों पर उठाई जाती है। अल्लाह ताला फरमाता है मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा, अगर थोड़ी देर बाद ही क्यों ना करूं। आयत नंबर 150 इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिल्लाहि व रसूलिही व युरीदूना अन युफर्रिकू बैनल्लाहि व रसूलिही व यक़ूलूना नुमिनु बिबादिन व नकफुरु बिबाद व युरीदूना अन यत्तखिज़ू बैन ज़ालिका सबीला। जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों से कुफ्र करते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान तफरीक करें, उनके मुरातिक में फ़र्क डाल दें और कहते हैं कि हम किसी को मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे और कुफ्र और ईमान के बीच में एक राह निकालने का इरादा रखते हैं, वो सब पक्के काफिर हैं। यानी पैगम्बरों में से किसी एक पैगम्बर का इनकार गोया सारे पैगम्बरों का इनकार है और कुफ्र है, वो सब पक्के काफिर हैं। ऐसे काफिरों के लिए हमने सजा मुहैया कर रखी है जो उन्हें जलील व ख्वार कर देने वाली होगी। बखलाफ इसके जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को माने और तमाम रसूलों को माने और उनके दरमियान तफरीक ना करें। अबू सईद हदीस मुबारक है, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि यहूदी ने मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, गोया कि उसने उनको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फजीलत दी, तो अंसारी ने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। उसको गुस्सा आ गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर भी कोई पैगंबर हो सकता है। तो यहूदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत लेकर आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंबिया को एक दूसरे पर तरजीह ना दो, यानी तुम्हारा हक नहीं कि तुम फर्क करो। मैं पहला आऊंगा जिससे जमीन फाड़ी जाएगी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र से सबसे पहले निकलेंगे तो मैं देखूंगा कि मूसा अलैहिस्सलाम अर्श के पायों में से एक पाया पकड़े हुए हैं। मुझे नहीं मालूम कि वो बेहोशी के बदले में होगा, यानी जो कोई तौर पर बेहोश हुए थे, या मेरे बाद उठाए जाएंगे। यानी आपने फौरन मूसा अलैहिस्सलाम की ऐसी खूबी का जिक्र किया जिसकी वजह से उस यहूदी का दिल भी अच्छा हो गया। और हम सब के लिए भी एक नसीहत है कि झगड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं, किसका क्या मकाम है ये अल्लाह ताला ने खुद मुतय्यन कर दिया है। तीसरे पारे के शुरू में हम पढ़ते हुए आए हैं तिलका रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद, और ये रसूल है जिन पे हमने बाद को बाद पे फजीलत दी है। तो ये अल्लाह ताला ने किया है ऐसे। यस अलुका अहलुल किताबी अन तुनज़िला अलैहिम किताबम मिनस समाई फ़क़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिका फ़क़ालू अरिनल्लाह जहरतन। ये अहले किताब अगर आज तुमसे मुतालबा कर रहे हैं कि तुम आसमान से कोई तहरीर उन पर नाजिल कर दो, तो इससे पहले बढ़ चढ़कर मुजरिमाना मुतालबे ये मूसा अलैहिस्सलाम से कर चुके हैं। उससे तो उन्होंने कहा था कि हमें अल्लाह एलानिया दिखा, और इसी सरकशी की वजह से यकायक उन पर बिजली टूट पड़ी थी। फिर उन्होंने बछड़े को अपना माबूद बना लिया, हालांकि खुली खुली निशानियां देख चुके थे। उस पर भी हमने उनसे दरगुरेज किया, उस पर भी हमने उनसे दरगुजर किया। हमने मूसा को सही फरमान अता किया और उन लोगों को तूर को उठाकर उनसे इस फरमान की अताअत का अहद दिया। हमने उनको हुक्म दिया
दरवाजे में सजदा रेस होते हुए दाखिल हो। हमने उनसे कहा कि सबका कानून ना तोड़ो और इस पर उनसे पुख्ता अहद लिया। आखिरकार उनकी अहद शिकनी की वजह से और इस वजह से कि उन्होंने अल्लाह की आयत को झुटलाया और मुतादिद पैगम्बरों को नाहक कत्ल किया, यहाँ तक के कहा कि हमारे दिल गलाफों में महफूज है। हालांकि दर हकीकत उनकी बातिल परस्ती के सबब से अल्लाह ने उनके दिलों में ठप्पा लगा दिया है और इसी वजह से ये बहुत कम ईमान लाते हैं। वबिकुफ्रिहिम वक़ौलिहिम अला मरियम बुहतानन अज़ीमा, फिर अपने कुफ्र में इतने बड़े कि मरियम अलैहिस्सलाम पर सख्त बुहतान लगाया, यानी नाउज़ुबिल्लाह के उनको बदकिरदार करार दिया। और उन्होंने खुद कहा कि हमने मसीह ईसा इब्ने मरियम रसूल अल्लाह को कत्ल कर दिया है। नाउज़ुबिल्लाह, यानी उनकी मुजरिमाना जहनियत और जुर्रत इतनी बड़ी हुई थे कि रसूल को रसूल जानते हुए भी कत्ल करके बहुत फख्र से इजहार कर रहे थे। हालांकि फिल वाक़े उन्होंने ना उसको कत्ल किया ना सलीब पर चढ़ाया, बल्कि मामला उन पर मुश्तबा कर दिया गया। और जिन लोगों ने इसके बारे में इख्तिलाफ किया वो भी दरअसल शक में मुब्तला है। उनके पास इस मामले में कोई इल्म नहीं, वह इस गुमान ही की पैरवी कर रहे हैं। वमा क़तलूहु यकीनन, बनी इसराइल का ये कौल कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, कुरान उसकी सही तरदीद करता है। ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर उठाए गए थे। फरमाया वमा क़तलूहु यकीनन, उसको उन्होंने यकीनी तौर पर कत्ल नहीं किया। आयत 158, बल रफ़अहुल्लाह इलैहि, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, और है अल्लाह जबरदस्त और हिकमत वाला। और अहले किताब में से कोई ऐसा नहीं होगा जो उसकी मौत से पहले उस पर ईमान नहीं ले आएगा, यानी ईसा अलैहिस्सलाम पर ये किया जाता है कि आलम बरज़ख को देखते ही वो ईमान ले आएगा। शायद कि उसको ईसा अलैहिस्सलाम दिखाए जाए और वो उनको मान ले। दूसरा ये कि ईसा अलैहिस्सलाम और क़यामत के दिन वो उन पर गवाही देंगे, यानी उनके खिलाफ गवाही देंगे। ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा उतरना जो है उसका जिक्र मुतवातिर हदीस में मिलता है, यानी बहुत कसरत के साथ हदीस है, जिससे हमें पता चलता है कि ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में आएंगे। मसलन एक हदीस में आता है, सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह ताला मसीह इब्ने मरियम को भेजेंगे, वो सफ़ेद मीनार पर दमिश्क की मशरिक जानिब उतरेंगे, जर्द रंग के कपड़े पहने हुए होंगे और अपने दोनों हाथ फरिश्तों के बाजू पर रखे हुए होंगे। सही मुस्लिम 7560, यानी आराम से उतर आएंगे। और जब उतरेंगे तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उनके जिम्मे जो ड्यूटियां रखी हैं वापस आकर करने की उनको अंजाम देंगे। और वो क्या, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो लोगों से इस्लाम के लिए क़िताल करेंगे, यानी वो दीन इस्लाम पर होंगे, ना यहूदियत पर ना नसरानियत पर। सलीब तोड़ेंगे जो कि उनके मानने वालों ने उनके नामों पर बिदअत इजाद कर ली, और खिंजीर को हलाक करेंगे, यानी इस कल्चर को ख़त्म कर देंगे। और अल्लाह ने जो हराम करार दिया है वो भी उसको हराम करार देते हुए ख़त्म करेंगे। जिजिया मौकूफ़ कर देंगे। अल्लाह ताला उनके ज़माने में इस्लाम के अलावा दीगर सब दीनों को ख़त्म कर देगा, यानी सिर्फ एक ही दिन इस वक्त दुनिया में रह जाएगा और वो है इस्लाम। और सबसे बड़ा काम वो जो करेंगे वो होगा दज्जाल को हलाक करना, और वो आकर दज्जाल को हलाक करेंगे। सुनन इब्न दाऊद फबिजुल्मिन मिनल्लज़ीना हर्रमना अलैहिम तय्यिबातिन उहिल्लत लहुम व बिसद्दिहिम अन सबीलिल्लाहि कसीरा। गर्ज इन यहूदी बन जाने वालों के इस जालिमाना रवैये की बिना पर कि ये बाकसरत अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और सूद लेते हैं जिससे उनको मना किया गया था, और लोगों के माल नाजायज तरीकों से खाते हैं। हमने बहुत सी पाकीज़ा चीजें उन पर हराम कर दी जो पहले उनके लिए हलाल थी। तो हमें इस आयत से पता चलता है कि इंसान जब दुनिया में अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है तो अल्लाह ताला बाज़ औक़ात उसको रिज़्क़ से महरूम कर देते हैं, कुछ नेमतों से महरूम कर देते हैं, कुछ खैर और भलाई के कामों से उसको महरूम कर देते हैं। और यहाँ ख़ास तौर पर यह कहा गया है कि कुछ चीज़ें जो पहली शरीयतों में हलाल थी शरई तौर पर उनके लिए हराम कर दी गई, हालांकि वो पाकीज़ा थी, उनके इस्तेमाल में कोई हर्ज नहीं था। तो हमें यहाँ से सबक मिलता है कि अल्लाह की हुर्मतों की पाबंदी करनी चाहिए, हलाल को हलाल, हराम को हराम करार देना चाहिए, वरना जो शख्स अल्लाह के हराम को हलाल करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए फिर बाज़ हलाल भी हराम कर देता है।
वातदना लिलकाफिरीना मिनहुम अज़ाबन अलीमा, और जो लोग इनमें से काफिर हैं उनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। मगर उनमें जो लोग पुख्ता इल्म रखने वाले हैं और ईमानदार हैं वो सब इस तालीम पर ईमान लाते हैं जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है और जो तुमसे पहले नाजिल की गई। इस तरह ईमान लाने वाले और नमाज और ज़कात की पाबंदी करने वाले और अल्लाह और रोज़े आखिर पर सच्चा अकीदा रखने वालों को हम ज़रूर अजर अजीम अता करेंगे। वो जो अल्लाह की ताला की कायम करदा हुदूद की पाबंदी करते हैं, फ़राइज़ को पूरी तरह अदा करते हैं, नमाज और ज़कात का एहतमाम करते हैं, अपने ईमान को दुरुस्त रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए अजर अजीम है। इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन वन नबिय्यीना मिन बादिही, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपकी तरफ वही भेजी है जिस तरह नूह और उसके बाद के पैगंबरों की तरफ भेजी थी। हमने इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और यूनुस, हारून और सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी। हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर दी और हमने इन रसूलों पर भी वही नाजिल की जिनका जिक्र हम इससे पहले आपसे कर चुके हैं, और उन रसूलों पर भी जिनका जिक्र आपसे नहीं किया। हमने मूसा अलैहिस्सलाम से इस तरह गुफ्तगू की जिस तरह गुफ्तगू की जाती है। मुफस्सिरीन बताते हैं कि 1,24,000 पैगम्बर तशरीफ लाए थे। तो सारों का जिक्र हमें कुरान में नहीं मिलता। वही अल्लाह ताला बता रहे हैं इस आयत में, मुख्तलिफ पैगम्बरों के खसाइल बताए जा रहे हैं, खुसूसियत बताई जा रही है अगली आयत में। ये सारे रसूल खुशखबरी देने वाले और डराने वाले बनाकर भेजे गए थे। एक कॉमन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना जो सारे रसूलों की है वो बताई जा रही, ताकि उनको मबूस कर देने के बाद लोगों के पास अल्लाह के मुकाबले में कोई हुज्जत नहीं ना रहे। और अल्लाह बहरहाल गालिब रहने वाला और हकीम और दाना है। वकान अल्लाह अजीजन हकीमा। लोग नहीं मानते तो ना माने, मगर अल्लाह गवाही देता है कि जो कुछ उसने तुम पर नाजिल किया है अपने इल्म से नाजिल किया है, यानी जो कुछ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया है ये अल्लाह के इल्म से नाजिल हुआ है। इसलिए हमें इस पर पूरी तरह ईमान रखना चाहिए, शराय सदर के साथ उसको कबूल करना चाहिए और किसी भी हुक्म को कबूल करने में किसी तरह का तरद्दुद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये किताब अल्लाह के इल्म के साथ उतरी है। हम इस पर पूरे इत्मीनान के साथ ईमान रखें, पूरी खुशी और दिल के इत्मीनान शराय सदर के साथ। इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं जो हमारे लिए नुकसानदेह हो। जब ये यकीन हमारे अंदर उतर आएगा ना तो फिर अल्लाह ताला के किसी भी हुक्म पर अमल करते हुए कोई मुश्किल नजर नहीं आएगी। और इस पर मलाइका भी गवाह हैं, अगर से अल्लाह का गवाह होना बिल्कुल किफ़ायत करता है। यानी इस बात पर मलाइका भी गवाही देते हैं और अल्लाह ताला खुद भी गवाह है। जो लोग इसको मानने से खुद इनकार करते हैं और दूसरों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं वो यकीनन गुमराही में हक से बहुत दूर निकल गए हैं। इस तरह जिन लोगों ने कुफ्र और बगावत का तरीका इख्तियार किया और जुल्म और सितम पर उतर आए, अल्लाह उनको हरगिज माफ ना करेगा, क्योंकि अल्लाह ने जुल्म को हराम करार दिया है और उन्हें कोई रास्ता फिर जहन्नुम के रास्ते के ना दिखाएगा जिसमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं, इसलिए इंसान को जुल्म और सितम से बचना चाहिए। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुमुर रसूलु बिल हक़्क़ि मिन रब्बिकुम फ़आमिनू खैरल लकुम। लोगों ये रसूल तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से हक लेकर आ गया है, ईमान ले आओ। ईमान ले आओ यानी अल्लाह की किताब के बाद जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते हैं, ख्वाह वो कुरान मजीद के अंदर हो या उसके अलावा, वो सब हक है। यानी कुरान भी हक है और हदीस भी हक है। यही तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर इनकार करते हो तो जान लो कि आसमान और ज़मीन में जो कुछ है सब अल्लाह का है और अल्लाह अलीम भी है और हकीम भी है। देखिए कितने खूबसूरत कॉम्बिनेशन है ना, पैर में आ रहा है सब अलीमन हकीमा। तो ईमान वालों का अल्लाह पर हक है। जब वो अल्लाह की सारी बातें मान ले कि अल्लाह सुब्हान ताला भी उनकी बात तो अल्लाह सुब्हान ताला भी उनकी बात मान ले तो, और वो क्या है कि जब हम भी बात मान लेंगे तो अल्लाह हमें आग से बचाएगा और जन्नत में दाखिल कर देगा। ए अहले किताब, अपने दीन में गुलू ना करो। गुलू कहते हैं अफराद, मुबालगे को, किसी चीज को उसकी असल जगह से हटाकर उससे ऊंची जगह पर ले जाना।
किसी चीज को उसके असल मकाम पर ना रखना। मसलन पैगम्बरों को जो है वो किसी और का मकाम दे देना, यानी पैगम्बरों को इलाह का मकाम दे देना और औलिया अल्लाह को पैगम्बरों जैसा मकाम दे देना और बाज़ औक़ात उनसे भी आगे बढ़ा देना। तो असल हमारा दीन क्या है? एतदाल का दीन है कि हम हर चीज को उसकी असल जगह पर रखें, यानी दीन का तकाजा है। अफराद का मतलब होता है किसी चीज को उसकी हद से आगे कर देना और तफरीद का मतलब उसके हक में कमी कर देना। तो यही बात बताई गई इस आयत में, ऐ अहले किताब अपने दीन में गुलू ना करो और अल्लाह की तरफ हक के सिवा किसी बात मंसूब अल्लाह की तरफ हक के सिवा किसी बात को मंसूब ना करो। मसीह इब्ने मरियम उसके सिवा कुछ ना थे कि अल्लाह के एक रसूल और एक फरमान कि अल्लाह ने उनको कलमा कुन के जरिए पैदा किया, जो अल्लाह ने मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा, और एक रूह थी अल्लाह की तरफ से जिसने मरियम के रहम अलैहिस्सलाम के रहम में बच्चे की शक्ल इख्तियार की। बस तुम अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ। वला तक़ूलू सलासतुन, और मत कहो कि तीन है, इन तहु, बाज आ जाओ, खैरुल लकुम, ये तुम्हारे हक में ज्यादा बेहतर है। अल्लाह सुब्हानहू तआला को असल मकाम पर रखो, उलूहियत के मकाम पर, इलाह होने के मकाम पर, और ईसा इब्ने मरियम को रिसालत के मकाम पर। इन्नमल्लाहु इलाहु वाहिद, अल्लाह तो बस एक ही इलाह है। सुब्हानहू, वो पाक है, अन यकून लहू वलदुन, कि उसकी कोई औलाद हो या उसका कोई बेटा हो। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी, उसी के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। वकफा बिल्लाहि वकीला, और काफी है अल्लाह का वकील होना, किफालत और खबरगिरी करना। मसीह अलैहिस्सलाम ने इस बात को कभी आर नहीं समझा कि वो अल्लाह का एक बंदा हो, और न मुकर्रब तरीन फरिश्ते ही उसको अपने लिए आर की बात समझते हैं, यानी अल्लाह के करीब तरीन होने के बावजूद उन्होंने कभी अपने आप को अल्लाह ताला के मकाम पर नहीं रखा। अगर कोई अल्लाह की बंदगी को अपने लिए आर समझता है और तकब्बुर करता है, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब अल्लाह सबको घेर कर अपने सामने हाजिर करेगा। तो हम मसीह अलैहिस्सलाम की इस अमल से क्या हम सीखते हैं कि अल्लाह की इबादत को, अल्लाह की फरमाबरदारी और अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी को, अल्लाह ताला के आगे झुकने को कभी भी अपने लिए आर नहीं समझना चाहिए। तो कभी भी अल्लाह ताला के किसी भी हुक्म पर, ख्वाह वो नमाज का हो, ज़कात का हो, हिजाब का हो, या अपनी हया को कायम रखने का हो, और जितने भी हैं अल्लाह ताला के हुक्म में, उसमें आर महसूस नहीं करना चाहिए। वरना अगर अल्लाह ताला की नाफरमानी में जिंदगी गुजरी तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला सबको घेर कर अपने सामने ला खड़ा करेगा। आयत 173। उस वक्त वो लोग जिन्होंने ईमान लाकर नेक तर्ज अमल इख्तियार किया है अपने अजर पूरे पूरे पाएंगे, और अल्लाह अपने फजल से उनको मजीद अजर अता फरमाएगा। और जिन लोगों ने बंदगी को आर समझा और तकब्बुर किया, उनको अल्लाह ताला दर्दनाक सजा देगा। और अल्लाह के सिवा जिन जिन की सरपरस्ती और मददगारी पर वो भरोसा रखते हैं, उनमें से किसी को भी वहाँ ना पाएंगे। यानी दुनिया में अगर उन्होंने अपनी निजात के लिए कुछ लोगों को, कुछ बुजुर्गों को, कुछ चीजों को ताम रखा है, तो वहाँ भी उनके कुछ काम आ जाएंगे। तो वहाँ ना दुनियावी चीजें और न दीन के नाम पर इख्तियार की हुई कोई भी तबरुक वाली या काबिलियत वाली चीजें उनके काम नहीं आएंगी। वहाँ अल्लाह के सामने बड़े बड़े नेक बुजुर्ग, पैगंबर, औलिया अल्लाह, ये सारे के सारे आजिज बंदों की हैसियत में पेश होंगे। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, लोगों तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास दलील रोशन आ गई है। व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, और हमने तुम्हारी तरफ ऐसी रोशनी नाजिल कर दी है जो तुम्हें साफ साफ रास्ता दिखाने वाली है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे पास हिदायत और रोशनी देने वाली किताब भेज दी है। कौन सी किताब है? ये कुरान मजीद, ये मुसहफ जो हमारे हाथों में है इस वक्त। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगा रहो ऐ लोगों, बेशक मैं एक इंसान हूँ, करीब है कि मेरे रब का भेजा हुआ मेरे पास आए तो मैं उसे कबूल कर लूँ। यानी अल्लाह ताला की तरफ बुलाने के लिए आए तो मैं उसकी बात मान लूँ। और मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूँ। उन दोनों में से पहली अल्लाह की किताब है जिसमें हिदायत और नूर है। तो तुम अल्लाह की इस किताब को पकड़े रखो और उसके साथ मजबूती से जुड़े रहो, यानी जुड़े रहो। और आप सल्लल्लाहु ने अल्लाह की किताब पर बहुत जोर दिया और उसकी खूब रग़बत दिलाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह
ताला अजमईन को बहुत ताकीद की कि वो इस किताब को थाम कर रखें, मजबूती से उसके साथ जुड़े रहें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरी चीज़ मेरे अहले बैत में है, मेरे अहले बैत हैं, मैं तुम लोगों को अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह याद दिलाता हूँ, मैं तुम लोगों को अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह की याद दिलाता हूँ, मैं तुम लोगों को अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह की याद दिलाता हूँ। 3 बार आपने ये फरमाया। सही मुस्लिम 637 है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु को अंदेशा था कि लोग उनके साथ ज्यादती करेंगे, तो आप सल्लल्लाहु ने उनके हुकूक की तरफ भी तवज्जो दिलाई। तो ये कुरान बुरहान है, नूर है, और बुरहान का इस आयत में एक से भी किया गया है, यानी कुरान और सुन्नत। फिर कुरान एक ऐसी रोशनी है जो, और ऐसा नूर है जो इंसान को जिंदगी के हर कंफ्यूजन में, हर अंधेरे में एक सही फैसला करने के काबिल बना देती। सुभान अल्लाह। जो लोग ईमान लाए अल्लाह पर, उन्होंने इस किताब को मजबूत पकड़ लिया, बस अनकरीब दाखिल करेगा उनको अपनी फी रहमतिन मिन्हु, अपनी रहमत में, वो फजली, और ज्यादा भी देगा, रहमत भी देगा, और उससे भी जायद फजल अता करेगा। वह यहदीहुम इलैहि सिरातम मुस्तकीमा, और अपनी तरफ आने का सीधा रास्ता दिखा देगा। अगर तुम सब अल्लाह से मोहब्बत कर, अगर हम सब अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह की तरफ जाना चाहते हैं, तो कुरान के बगैर नहीं जा सकते। यानी किताब रोशनी बख्शती है, और यही किताब अल्लाह की तरफ ले जाने की राह हमवार करती है मेरी बहनों। और जब इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है तो दुनिया में भी रहमतें बरसने लगती हैं और आखिरत की भी उम्मीद लग जाती है इंशाअल्लाह। यस्तफ्तूनका, वो आपसे फतवा मांगते हैं कि कह दीजिए अल्लाह ताला तुम्हें कलाला के बारे में फतवा देते हैं। कलाला उस मरने वाले को कहा जाता है जिसका बाप हो न बेटा। यहाँ उसकी मीरास का जिक्र हो रहा है। अगर कोई शख्स बे औलाद मर जाए और उसकी एक बहन हो तो उसके तरके में से निस्फ पाएगी, और अगर बहन बे औलाद मरे तो भाई उसका वारिस होगा। अगर मैयत की वारिस 2 बहनें हो तो वो तरके में से 2/3 की हकदार होंगी, और अगर कई भाई बहनें हो तो औरतों का 1 और मर्दों के 2 हिस्से होंगे। अल्लाह तुम्हारे लिए अहकाम की वजाहत करता है ताकि तुम भटकते ना फिरो, और अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है। अल्लाह ताला कितने रहीम हैं और करीम हैं कि हमारे लिए विरासत के भी फैसले करके चले गए। सब मतलब सारा कुरान में अल्लाह ताला ने विरासत के फैसले भी हमें बता दिए। तो इसमें जो अल्लाह ताला ने किया है, तो उसमें ये बताया गया है कि हम देखते हैं कि औरतों और मर्दों दोनों के हिस्सों को अल्लाह ताला ने अलग अलग करके वाज़ा करके बता दिया कि किसको कितना मिलेगा। इसमें ना बहन को नाराज होने की जरूरत होगी ना भाई को, वरना अगर ये फैसले मेरी बहनों अल्लाह ताला बंदों पर छोड़ देते तो क्या होता, जो भी फैसले करता है वही बुरा बनता, और हम फैसला कर भी नहीं सकते सही उसने के, और बुरा बनता कि उसने इंसाफ नहीं किया। तो यहाँ जब अल्लाह ताला ने कर दिया और हम सब इस पर ईमान ले आए और उसके मुताबिक अगर अपनी जिंदगी बसर करें तो बहुत से झगड़े घरों में खुद ही खत्म हो जाए। सूरतुल माइदा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं सूरतुल माइदा।
माइदा का मानी दस्तरखान, खाने का ख्वान। इसके 16 रुकू हैं, 12,464 हरूफ हैं और 120 आयात हैं। इस सूरत का नाम 15वीं रुकू की आयत हल यस्ततीउ रब्बुका अन युनज़्ज़िला अलैना माइदतम मिनस समाई के लफ्ज़ माइदा से माखूज है, जहाँ हवारियों ने ईसा इब्ने मरियम से कहा था अलैहिस्सलाम कि क्या आप करब आसमान से हमारे लिए खाने का एक ख्वान उतार सकता है। और ये हिजरत के बाद नाजिल हुई, मदनी सूरत है, सूरतुल फत के बाद नाजिल हुई, सुलह हुदैबिया के बाद नाजिल हुई। तो आगाज होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद। तो या अय्युहल्लज़ीना से आगाज होता है। तो या अय्युहल्लज़ीना कुरान मजीद में 88 दफ़ा आया है। अल्लाह ताला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू 88 बार कह के पुकारा है। और इस सूरत में भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू जो है 16 बार आया है। और सूरत की आखिरी आयत जो अल यौमा, और कुरान पाक की जो आखिरी आयत है, कुरान पाक की जो आखिरी आयत है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, इस सूरत में है। इसमें खास तौर पर हलाल और हराम के बारे में अहकामात हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, बंदिशों की पूरी पाबंदी करो, यानी अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को तुम्हारे लिए हलाल किया उनको हलाल समझो, और जिनको हराम किया उन्हें हराम समझो। अल्लाह के नाम पर जो अहद पैमान तुम करते हो उनको पूरा करो। उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनाम, तुम्हारे लिए मवेशी की किस्म के सब जानवर हलाल किए गए सिवाय उनके जो आगे चलकर तुमको बताए जाएंगे। लेकिन एहराम की शक्ल में शिकार को अपने लिए हलाल ना करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बाज़ इबादत के मौके पर कुछ हुर्मतें कायम की हैं जिनकी पाबंदी मेरी बहनों ज़रूरी है। मसलन नमाज के वक्त कुछ हराम किया गया, बातचीत करना, खाना पीना, उधर देखना इधर देखना और चलना फिरना, ये कुछ पाबंदियां हैं जो नमाज की हालत में हम पर लगाई गई हैं। ये काम आम जिंदगी में आसानी से किए जा सकते हैं और हराम नहीं है, हलाल है, लेकिन नमाज की हालत में ऐसा करना दुरुस्त नहीं, उससे रोका गया है, हराम है। इसी तरह हज के मौके पर कुछ काम आम दिनों में हलाल होते हैं, वहाँ पर हराम करार दिए गए, हालत हराम में हराम करार दिए गए। तो हमें इन हुर्मतों की पाबंदी करना होगी। और इसमें ख़ास तौर पर हालत हराम में शिकार करना मना कर दिया गया। क्यों? किसका फैसला है? अल्लाह का। इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद, बेशक अल्लाह जो चाहता है वो फैसला करता है, यानी किसी इंसान को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। हकीकत ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही अल हकम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शाइरल्लाहि, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, खुदा परस्ती की निशानियों को बेहुरमत ना करो। यानी किसी ऐसी निशानी को, किसी ऐसी चीज को जिसे देखकर रब की याद आती हो, शायर अल्लाह कहते हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, शायर अल्लाह को बेहुरमत ना करो। ना हराम महीनों में से किसी को हलाल कर लो, ना कुर्बानी के जानवरों पर दस्तदराजी करो, ना इन जानवरों पर हाथ डालो जिनकी गर्दनों में नजर अल्लाह की अलामत के तौर पर पट्टे पड़े हुए हों, ना उन लोगों को छेड़ो जो अपने रब के फजल और उसकी खुशनुदी की तलाश में मकाने मोहतरम काबा की तरफ जा रहे हो। हाँ, जब एहराम की हालत खत्म हो जाए तो शिकार तुम कर सकते हो। तो इस आयत में भी हुर्मात का जिक्र है कि किन किन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हराम करा दिया है और हमारे लिए हुक्म क्या है कि हम उन हुर्मतों की पासदारी करें, उनकी पाबंदी करें। जिस चीज़ को अल्लाह ने हराम करार दिया उसे हराम समझे। और देखो, एक गुरु ने जो तुम्हारे लिए मस्जिद हराम का रास्ता बंद कर दिया था, यानी जब मुसलमान मक्के से मदीना चले गए तो फिर वापस आने की इजाज़त नहीं थी, हज और उम्रा नहीं कर पा रहे थे। और फिर ख़ास तौर पर सुलह हुदैबिया के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 लोगों को लेकर सिर्फ उम्रा के इरादे से निकले तो उनका रास्ता बंद कर दिया गया। उनकी तरफ इशारा है कि जिन्होंने तुम्हारे लिए मस्जिद हराम का रास्ता बंद किया, तुमको महरूम कर दिया उम्रा करने से, तो इसमें तुम्हारा गुस्सा तुम्हें इतना मुश्तइल ना करे कि तुम भी उनके मुकाबले में नारवा ज्यादतियाँ करने लगो। यानी जुल्म नहीं कर सकते, ज्यादती नहीं कर सकते। हाँ, जितना कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है उसका बदला लेने की तुम्हें इजाजत है, लेकिन जुल्म को अल्लाह ने हराम करार दिया।
तो हुर्मतों की पासदारी करो, नहीं जो काम नेकी और खुदा रास्ती के उनमें सबसे ताउन करो। व ताआवनु अलल बिर्रि व तक़वा, बहुत खूबसूरत उसूल दे दिया गया कि कोई भी शख्स, ख्वाह हमारा दोस्त हो या दुश्मन हो, हमारी पसंद का हो या नापसंद का, अगर वो कोई अच्छा काम कर रहा है तो बगैर किसी बायस होने के उसका साथ देना है, क्योंकि किसी भी इंसान के इंसाफ पसंद होने की अलामत यह है कि वो नेकी खैर भलाई के कामों को प्रमोट करता है और उनका साथ देता है। वो ये नहीं देखता कि करने वाला कौन है, वो ये देखता है कि वो कर क्या रहा है। अगर कोई भी शख्स अच्छा काम कर रहा है, खा वो तुम्हारी दुश्मन कौम से ही क्यों ना हो, तो तुम खैर और भलाई के काम में उसका साथ दे सकते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरे जहालियत में एक माहदे का हिस्सा बनते थे जिसको हल्फुल फजूल कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आज भी मुझे किसी ऐसे माहदे की दावत दी जाएगी तो मैं उसको कबूल कर लूंगा। यानी अगर गैर मुस्लिम भी किसी ऐसी चीज पर इकट्ठे हो रहे हो जो ओवरऑल इंसानियत की भलाई की है, तो मैं उनका साथ देने में कोई हर्ज नहीं महसूस करता। हाँ, जिस चीज से रोका गया है वो गुनाह और ज्यादती के काम है। किसी पर जुल्म करने की बात हो तो फरमाया वतआवनु अलल इस्मी वल उद्वान, और जो गुनाह और ज्यादती के काम है उनमें किसी से ताउन ना करो। वला ताआवनु अलल इस्मी वल उद्वान, और जो गुनाह और ज्यादती के काम है उनमें किसी से ताउन ना करो, चाहे बल्कि अपने बहन भाई और अपने माँ बाप किसी से भी नहीं। और अल्लाह से डरो, उसकी सजा बहुत सख्त है। वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। तो कोई भी गलत काम, चाहे वो झूठी गवाही हो, फाशी को आम करना हो, किसी भी किस्म के कोई भी गुनाह के काम है, किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। मसलन बाज औकात जैसे मंगनी हो जाती लड़का लड़की की, तो आपस में बातें करते हैं। ये मेरी बहनों, मंगनी कोई कानूनी मुआहदा नहीं है जिसके बाद शरीयत इनके इंसान के लिए सब कुछ हलाल कर दे। जब तक निकाह ना हो जाए कोई भी हद से बड़ी बात नहीं की जा सकती। वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान, गुनाह और ज्यादती के कामों में मदद मत करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद कुछ ऐसे भी उमरा आएंगे जो बहुत झूठ बोलेंगे और जुल्म करेंगे। सो जो आदमी उनके पास जाकर उनके झूठ को सच करार देगा और जुल्म पर उनकी मदद करेगा, उसका मुझसे कोई और मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, और वो मेरे पास खुद हौज़े कौसर पर नहीं आ सकेगा। मसनद अहमद 18126। जो ऐसे उमरा का साथ दे जो झूठ बोल रहे हैं, और जो शख्स गुनाह पर मुसलसल ताउन करता है उस पर अल्लाह की मुसलसल नाराजगी बरसती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी नाहक मुकदमे में किसी की मदद करे वो तब तक अल्लाह की नाराजगी में रहता है जब तक उसे ना छोड़ दे। हुर्रिमत अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, यानी तुम पर हराम किया गया मुर्दार, यानी उन जानवरों की डेड बॉडीज जिनको वैसा खाना हलाल है और अगर वो खुद मर जाए तो नहीं खा सकते। खून, बहता खून, सुअर का गोश्त, वो जानवर जो अल्लाह के अलावा किसी और नाम पर ज़िबा किया गया हो, किसी पीर फकीर के नाम पर या किसी ऐसे बुजुर्ग के नाम पर, तो उसको भी नहीं खाया जा सकता। वो भी ऐसे ही हराम हो जाता है जैसे सुअर का गोश्त हराम है, क्योंकि दोनों का जिक्र साथ किया गया है। किसी भी हलाल जानवर को उस वक्त खा सकते हैं जब उसको ज़बा करते वक्त अल्लाह का नाम लिया गया हो। ज़बा करने की शराइत में आता है अल्लाह का नाम लेना, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर गले पर छुरी फेरी जाती है और खून बहाया जाता है। ये दो अहम शराइत हैं। और जो गला घूट कर मर जाए वो भी हराम है। अच्छा, ये मुझे म्यूट क्यों किया जा रहा है? बार बार मुझे नोटिफिकेशन आ रही है कि देखिए मेरा नाम शहनाज आपको नजर आएगा, मुझे म्यूट किया जा रहा है। अगर मैं म्यूट होगी तो आवाज नहीं आएगी। मुझे बार बार नोटिफिकेशन आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अच्छा प्लीज। हाँ हाँ, वो ऐसा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नोटिफिकेशन आ रही है कि म्यूट हो गई मैं। जी आ रही है। अच्छा,
तो अल्लाह का नाम लेना, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर गले पर छुरी फेंक जाती है, खून बहाया जाता है। तो दो अहम शराइत हैं जो कि अल्लाह अकबर कह के गले पर छुरी फेंक जाए। जो गला घुट कर मर जाए वो भी हराम है, जो चोट खाकर मरे वो भी हराम है, जो बुलंदी से गिर कर मरे वो भी हराम है, या टक्कर खाकर मरा हो, या जिसे किसी दरिंदे ने फाड़ा हो, यानी इसे किसी दरिंदे ने पकड़ा हो और फिर छोड़ दिया हो, जैसे शेर शिकार करता है, वो भी हराम है, सिवाय उसके जिसे तुमने जिंदा पाकर ज़बा कर लिया हो, और जो किसी आस्थाने पर ज़बा किया गया हो, यानी किसी कब्र पर ज़बा किया गया हो, किसी मज़ार पर ज़बा किया गया हो। जिस तरह मुशरिकीन अपने बुतों के करीब नसब थान या आस्थाना बनाते, उस पर बुतों का नाम नजर किए गए जानवर को ज़बा करते थे। मीज ये भी तुम्हारे लिए नाजायज है कि फांसों के जरिए अपनी किस्मत के हाल मालूम करो। किस्मतों का हाल मालूम करना भी हराम है। हुर्मतों की पासदारी करो, जैसे एस्ट्रोनॉमी होती है और स्टार्स मालूम करते हैं। मैं कि एक्वेरियस है, मैं जैसे होता है ना कि मैं फरवरी में पैदा हुई हूँ, फला मंथ में, तो मेरा एक्वेरियस है या सैटर्न है या ये है वो है। तो इस तरह जो हफ्ते भर की जो स्टार्स बताए जाते हैं वो भी हुर्मत में आता है, तो वो भी हराम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी नजूमी के पास जाकर उससे किसी चीज के बारे में सवाल किया, जो किसी नजूमी के पास यानी गैर की खबरी देने वाले के पास और उसे जाकर किसी चीज के बारे में पूछा, तो उसकी 40 रात की नमाजें कबूल नहीं होंगी। सही मुस्लिम। मतलब ये कि लोग चले जाते हैं कि पूछने नजूमी के पास के बताओ किसने मुझ पे जादू किया है। अक्सर ये सवाल लोग लाइलमी में करते हैं, पहले खुद ही अज्यूम कर लेते हैं कि हमें किसी ने जादू किया है, फिर उठकर चल पड़ते हैं। या फिर किसी का चोरी हो गई तो कहते हैं कि बताओ चोर का नाम बताओ, तो उसकी 40 रात तक की नमाजें कबूल नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं कि 40 दिन अब नमाज ना पढ़ी जाए, वो जो पिछली पढ़ी हुई है उनमें से 40 को खत्म किया जा सकता है। तो ये कितना बड़ा जुर्म है, हमारे माशरे में कितना आम है। कहीं देखा जाता है कि हफ्ता कैसा गुजरेगा, अखबारों में रिसालों में दिया जाता है। अब तो अखबार रिसाल छोड़े, अब तो हमारे हाथ में सेलुलर फोन स्मार्टफोन्स आ गए हैं, तो उसमें सब मतलब हर चीज उसमें है। बास टीवी चैनल पर भी इस तरह की बातें की जा रही होती है। कहीं इस्तिखारे के जरिए गैब का इल्म मालूम किया जा रहा होता है, कहीं हॉरोस्कोपी पर मबनी कुछ किताबें छापी जाती है या रिसालों वगैरह में बताया जाता है। कहीं कुछ लोग हाथ देकर बताते हैं, कुछ किसी और तरीके से। किसी भी गैब की खबर देने वाले के पास जाना अमाल को बर्बाद करना है। अव्वल तो जाना ही नहीं चाहिए। अगर किसी ऐसी जगह चले भी गए तो कुछ पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी जगहों पे इतना एक्साइटमेंट का वक्त है। लोग आमतौर पर अपनी पार्टियों में मजलिसों में बुला लेते हैं किसी ऐसे नजूमी को, फिर खूब शुगर लगता है। एक ये पूछ रहा होता है, दूसरा वो पूछ रहा होता है, ठट्टेबाजी हो रही होती, इंजॉयमेंट हो रही थी। अब आज लोग तो मीना बाजार वगैरह और जो है उसमें स्टॉल भी लगा लेते हैं नजूमी के। अगर अचानक भी कोई चीज सामने आ जाए ना, तो उससे भी कान लपट कर आंखें बंद करके दूसरी तरफ निकल जाना चाहिए, क्योंकि ईमान को बर्बाद करने वाली चीजें हैं, इबादत को बर्बाद करने वाली चीजें हैं। वआन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम, अज़लाम कहते से मुराद तीर है, और ये कि फांसों के जरिए अपनी किस्मत मालूम करो, यानी तीरों के जरिए जुए वगैरह से मना किया गया है। और जाहिलियत में ऐसा होता था कि कुछ तीर रखे होते थे काबे के पास, एक पर लिखा होता था इफल करो, दूसरे पर लिखा होता था ला तफल, मत करो। बस। तो जब पूछना होता है कि ये काम करे या ना करे, तो जाकर इस तीर को गिराया जाता। उसमें अगर ला तफल ऊपर आ जाता तो कह दिया जाता कि ये काम नहीं करना। बाज लोग परिंदे उड़ाकर किस्मतें बताते, परिंदा उड़ाया जाता, अगर परिंदा दाएं तरफ गया तो काम कर लेना, कहते थे काम कर लेना, बाएं तरफ गया तो काम नहीं करना, वगैरह वगैरह। जितनी भी किस्में हैं, किसी तरह भी गैब की खबरें मालूम नहीं करनी, ख्वाह तोते के जरिए हो, कबूतर के जरिए हो या किसी और जरिए से। ज़ालिकुम फिस्क, ये नाफरमानी के काम है, गुनाह के काम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी काहिन या नजूमी के पास जाए, उसकी बातों की तस्दीक करे, तो गोया उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली शरीयत का इनकार किया, यानी गोया उसने दीन का इनकार कर दिया।
कुफर में शामिल हो गया, तो ये मामूली बात नहीं है। इसको लोगों ने फन और इंजॉयमेंट और एक्साइटमेंट बनाया हुआ है, हालांकि ये हराम चीज है। आज काफिरों को तुम्हारे दीन की तरफ से पूरी मायूसी हो चुकी है। यानी जो लोग इन चीजों से परहेज करें वो दरअसल वाकई मजबूत ईमान के लोग हैं। ऐसे मजबूत कैरेक्टर के लोग दूसरों के लिए बड़ी परेशानी का बाइस बनते। तो फला तख्शौम, जब वो तुम पर इल्जाम तराशी करें, बातें बनाएं, तो फला तख्शौम, उनसे मत डरो। तो उन लोगों से ना डरो, वख्शौनी, मुझसे डरो। यानी अल्लाह से डरकर किसी के दबाव में आकर ऐसा कोई करना। आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारे दीन की हैसियत से कबूल कर लिया है। लिहाजा हराम और हलाल की हुदूद तुम पर आयद की गई है, उनकी पाबंदी करो। तो इससे पता चलता है कि हमारा दीन मुकम्मल कर दिया गया। कोई चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी नहीं छोड़ी जिसकी हमें जरूरत थी, जो आप बताना भूल गए, नऊजुबिल्लाह। अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज तुम्हें जन्नत से करीब कर सकती है और जहन्नुम से दूर कर सकती है, तुम्हें उसका हुक्म दे दिया गया है। हर उस चीज के बारे में बतला दिया गया है, हर वो काम मौजूद है। ये अलग बात है कि लोग जाहिल हों, उसको ना पढ़ें, उसको ना जाने, कोशिश ना करें, वरना सब कुछ बता दिया गया। तो अब जो जन्नत में जाना चाहते हैं उसके लिए भी अहकाम साफ साफ मौजूद है कि क्या क्या काम करने के तुम इस तरफ जा सकते हो, और जहन्नुम से बचना चाहता है उसके लिए भी सारी अलामात मौजूद है। दूसरी बात ये पता चल रही है कि इस आयत से कि दीन में कोई नई चीज की गुंजाइश नहीं है। किसी नई चीज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना हो, इसे दीन में दाखिल नहीं किया जा सकता। दीन के नाम पर हो, चाहे इबादत के नाम पर हो, चाहे अकीदे के नाम पर हो। इमाम मालिक रहमतुल्लाह कहते हैं कि जिसने इस्लाम में बिदअत ईजाद की और उसे अच्छा समझा, तो उसने ये समझा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम रिसालत में खयानत की। तो हमें बिल्कुल वही काम नहीं करने जो साहबा से नहीं साबित हो, ताबी से, तबे ताबीन से जो काम उनसे साबित ना हो, बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि उन्होंने साहबा कराम ने तो क्लोजली आप सब को फॉलो किया था। आप सब ने अभी हमने पढ़ा कि सब कुछ, कोई ऐसी चीज नहीं है जो ना बताई, सब ब्लैक एंड व्हाइट में हमारे पास है। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, क्योंकि आप सब ने फरमाया तबे ताबीन क्या थे, क्योंकि वो ग्रोह थे जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम। बेहतरीन जमाने के लोग मेरे जमाने के लोग हैं, फिर जो उनसे मिले, फिर उनसे और फिर उनसे। यानी साहबा, ताबीन और तबा ताबीन, उनका दौर बेहतरीन दौर है। दीन की जो प्रैक्टिस उनके यहाँ पाई जाती है वो हमारे लिए भी हुज्जत है, और जो वहाँ नहीं उसको छोड़ देना चाहिए। फमन इस्तुर्रा मिन मखमसतिन गैर मुतजानिफिन लिइस्मिन फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अलबत्ता जो शख्स भूख से मजबूर होकर उनमें से कोई चीज खा ले बगैर उसके के गुनाह की तरफ उसका मैलान हो, तो बेशक अल्लाह माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। इस दीन की खूबसूरती यही है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। ऐसी सख्ती नहीं कि एक चीज को अगर एक दफा हराम करार दे दिया गया तो इंसान अगर मर रहा हो तो उसको उस वक्त भी उसके इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। जान भी की भी एक हुर्मत है। तो ऐसी सूरत में जब दो हुर्मतें एक दूसरे से टकरा रही हों तो फिर देखा जाएगा कि तरजीह किसको दी जाएगी, ज्यादा बेहतर क्या है। यस अलूना का माजा उहिल्ला लहुम, लोग पूछते हैं कि उनके लिए क्या हलाल किया गया है। कह दीजिए सारी पाकीज़ा चीजें हलाल हैं, हर चीज हलाल है सिवाय उसके जिसको हराम कर दिया जाए। तो फिर हमारे लिए माशाल्लाह कोई मुश्किल ही नहीं है। तो हलाल और तैयब होना शर्त है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हलाल तैयब के बाद हराम खबीस है। इसे सही बुखारी ने रिवायत किया। यानी कोई भी चीज जो हराम है वो तैयब नहीं हो सकती। यहाँ तैयबात को हलाल किया गया, इसलिए इंसान को तैयब खाना ही खाना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले ही इंसान का पेट ही बदबूदार होता है। बस जो इस्तात रखता है कि पाकीज़ा चीज ही खा सके तो उसे चाहिए कि वो ऐसा ही करे। सही अल बुखारी। यानी खाते वक्त साफ सुथरी चीजें खाए जो हमारे
जिस्मानी सेहत के लिए, पेट के लिए मुफीद हो और उन चीज़ों से जिससे हम एलर्जिक हों, जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हो, जो हमारी इबादत में रुकावट पैदा करे, उनसे बचना चाहिए। और जिन शिकारी जानवरों को तुमने सदाया हो, जिनको दिए हुए इल्म की बना पर तुम शिकार की तालीम दिया करते हो, वो जिस जानवर को तुम्हारे लिए पकड़ रखें उसको भी तुम खा सकते हो। यानी जानवरों के जरिए शिकार किया हुआ हलाल है। अलबत्ता इस पर अल्लाह का नाम ले लो, तब वो हलाल होगा। अगर जानवर ने शिकार करके अपने लिए रखा हुआ है और तुम जानवर को भगाकर उसका शिकार पकड़कर खाने लगो, तो ये जायज नहीं। वो तुम्हारे लिए नहीं किया, उसने अपने लिए किया है। और अल्लाह का कानून तोड़ने से डरो, अल्लाह को हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। आयत नंबर 5, अल-यौमा उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात, आज तुम्हारे लिए सारी पाकीज़ा चीजें हलाल कर दी गई हैं। दोबारा ताकीद फरमाया, और अहले किताब का खाना तुम्हारे लिए हलाल है, वो खाना जो बजाते खुद भी हलाल हो, और तुम्हारा खाना उनके लिए, और महफूज औरतें भी तुम्हारे लिए हलाल है, ख्वाह अहले ईमान के गुरों से हों या उन कौमों से जिनको तुमसे पहले किताब दी गई थी। तो यानी अहले किताब औरतों से भी महज छुपी दोस्ती, छुपा ताल्लुक या महज उसको गर्लफ्रेंड के तौर पर रखना जायज़ नहीं, उसके साथ निकाह करना होगा। यानी इस्लाम में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की कोई चीज़ नहीं, जैसी कोई चीज़ नहीं। या शादी है या ताल्लुक ख़त्म है। ना ये कि आज़ाद शहवत रानी करने लगो या चोरी छुपे आशनाइयाँ करो, यानी चोरी छुपे दोस्तियाँ। और जो किसी ने ईमान की रविश पर चलने से इनकार किया तो उसका सारा कारनामा जिंदगी ज़ाया हो जाएगा, वो आखिरत में दिवालिया हो जाएगा। अब आयत नंबर 6 में वजू और तयम्मुम का हुक्म। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो चाहिए कि अपने मुंह और हाथ कोहनियों तक धो लो, सरों पर हाथ फेर लो और पाँव टखनों तक धो लिया करो। अगर जनाबत की हालत में हो तो नहाकर पाक हो जाओ, क्योंकि इससे इंसान के ऊपर से हर तरह की निजासतें दूर हो जाती है। और वजू अल्लाह के कुर्ब का जरिया है। जब हम वजू के जरिए ठंडे भी होते हैं, पाक भी होते हैं, तो लाजमन अल्लाह की दिल में याद पैदा होती है, अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है। और अगर बीमार हो या सफ़र की हालत में हो, या तुम में से कोई शख्स रफ़ाए हाजत करके आए, या तुमने औरतों को हाथ लगाया हो और पानी ना मिले तो पाक मट्टी से काम लो, बस उस पर हाथ मारकर अपने मुंह और हाथों पर फेर लिया करो। अल्लाह तुम पर जिंदगी को तंग करना नहीं चाहता, वो चाहता है कि तुम्हें पाक करे और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दे, शायद के शुक्रगुजार बनो। ये तयम्मुम की आयत थी। इससे ये पता चलता है कि वजू ज़ाहिरी और बातनी तारत का जरिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स भी वजू का पानी लेकर अपने करीब करता है, फिर कुल्ली करता है, नाक में पानी खींचकर उसे झाड़ता है, उससे उसके चेहरे, मुंह और नाक के नथों के गुनाह झड़ जाते हैं। सुभान अल्लाह। और फिर जब वो अल्लाह के हुक्म से अपने चेहरे को धोता है तो चेहरे के गुनाह भी उसके साथ धुल जाते हैं, हत्ता के दाढ़ी के किनारों से पानी के जो कतरे टपकते हैं तो उससे सारे गुनाह किनारों से भी गिर जाते हैं। फिर दोनों हाथों को कोहनियों तक धोता है, कोहनियों समेत, यानी कोहनी का हिस्सा है वो इंक्लूडेड है कि खुश नहीं रहनी चाहिए। जिस तरह पाँव के टखने खुश नहीं रहने चाहिए, उसको धोता है तो उसके गुनाह पोरों से निकल जाते हैं, हाथों की उंगलियों से निकल जाते हैं, झड़ जाते हैं। फिर इस तरह जब अपने कदम धोता है तो पाँव से भी गुनाह झड़ जाते हैं, आखिरी कतरे तक। फिर खड़े होकर अगर नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला के शायान अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करता है, अल्लाह की बुजुर्गी बयान करता है, अपना दिल अल्लाह के लिए दूसरे ख्यालात से खाली कर लेता है, यानी पूरे खुशू और खुजू के साथ नमाज अदा करता है। तो वो इस नमाज के बाद गुनाहों से ऐसे पाक होकर निकलता है जिस तरह उस वक्त था जिस दिन उसकी माँ ने उसको जन्म दिया था। सही मुस्लिम। सुभान अल्लाह। इसलिए भी दिल लगाकर शौक से वजू करना चाहिए। जब वजू करना मुश्किल लगे तो मैं और आप सोचेंगे कि मुझे अल्लाह से वजू करीब करेगा, मुझे फ्रेश कर देगा, मेरे ईमान की तजदीद है, क्योंकि तहारत ईमान का हिस्सा है। अल्लाह तुम पर जिंदगी को तंग नहीं करना चाहते, यानी तयम्मुम का हुक्म देकर, मगर वो चाहता है कि तुम्हें पाक करे और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दे, शायद कि तुम शुक्रगुजार बनो। अल्लाह ने जो नेमत तुमको अता की है उसका ख्याल रखो, यानी नेमत इस्लाम।
और इस पुख्ता अहद व पैमान को ना भूलो जो उसने तुमसे लिया है, यानी तुम्हारा ये कौल कि हमने सुना और अताअत कबूल की। अल्लाह से डरो, अल्लाह दिलों के राज तक जानता है। ए लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह की खातिर रास्ते पर कायम रहने वाले और इंसाफ की गवाही देने वाले बनो। किसी गुरोह की दुश्मनी तुमको इतना मुश्किल ना कर दे कि इंसाफ से फिर जाओ। अदल करो, ये खुदा तरसी से ज्यादा मुनासिबत रखता है। अल्लाह से डर कर काम करते रहो, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करें, अल्लाह ने उनसे वादा किया है कि उनकी खताओं से दरगुजर किया जाएगा, उन्हें बड़ा अजर मिलेगा। रहे वो लोग जो कुफ्र करें और अल्लाह की आयत को झुटलाएं, वो दोज़ख में जाने वाले हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ए लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह के उस एहसान को याद करो जो उसने अभी हाल में तुम पर किया, जबकि एक गुरोह ने तुम पर दस्त दराजी का इरादा कर लिया था। यानी सुलह हुदैबिया के मौके का जिक्र है। मगर अल्लाह ने उनके हाथ तुम पर उठने से रोक दिए। अल्लाह से डर कर काम करते रहो। ईमान वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला उनको गैर महसूस तरीके से, जो खुद अहले ईमान को भी नहीं पता होता, उनके दुश्मनों से महफूज रखता है। और अल्लाह ने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया और उसमें 12 नकीब मुकर्रर किए थे। बनी इसराइल के 12 ग्रोह थे और अल्लाह ताला ने इंतजामी ज़रूरियात की खातिर उनके 12 सरदार मुकर्रर किए थे और उनसे कहा था, मैं तुम्हारे साथ हूँ अगर तुमने नमाज कायम रखी और ज़कात दी और मेरे रसूलों को माना और उनकी मदद की और अल्लाह सुब्हानहू तआला को अच्छा कर्ज देते रहे, तो यकीन रखो मैं तुम्हारी बुराइयां तुमसे दूर कर दूंगा। इसमें नमाज का जिक्र है, इस आयत में ज़कात का जिक्र है, फिर कर्ज हसना का जिक्र है। तो कर्ज हसना ज़कात से अलग चीज़ है। हम ये नहीं कह सकते कि अब मैंने अपनी ज़कात कर्ज हसना के तौर पे दे रही हूँ, नहीं। ज़कात ज़कात है और अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए दिया जाने वाला माल है। अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए दिया जाने वाला माल अलग कर्ज हसना है, जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने ज़िम्मे कर्ज करार देता है। फरमाया, अगर तुम ऐसा करोगे लउकफ्फिरन्ना अन्कुम सय्यिआतिकुम, मैं तुम्हारी बुराइयां तुमसे दूर कर दूंगा। तो नेक अमाल बुराइयों को दूर करने का जरिया बनते हैं। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत वलउदखिलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार। कट कट के आ रही है? अच्छा। और तुम्हें ऐसे बागों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, मगर उसके बाद जिसने तुम में से कुफ्र की रविश इख्तियार की तो दर हकीकत उसने सवा सबील गुम कर दी। अच्छा, मेरे पास जो म्यूट का आ रहा है उसको मैं, जो इसका जो म्यूट है जूम का, उसको मैं ऑफ करके देखूं। अब आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही? आवाज आ रही? आवाज आ रही? आवाज आ रही? अब आ रही आवाज? अच्छा चले, वो
मेरे पास 2 डिवाइस नहीं है। मैं तो इसी से दो से नहीं। बात को अपने मफादात को सामने लिया, बर्दाश्त से काम लो। और इसी तरह हमने उन लोगों को अपने मफादात को सामने ले आता है तो फिर क़यामत तक के लिए ये कैफियत हो जाती है। यहाँ वाज़ेह तौर पर बता दिया गया कि जो किताब नसारा को दी गई थी, जो अहद उनसे लिया गया था, उन्होंने झुटला दिया। और ज़रूर एक वक्त आएगा जब अल्लाह उन्हें बताएगा कि वो दुनिया में क्या बनाते रहे। ए अहले किताब, हमारा रसूल तुम्हारे पास आ गया है जो किताब इलाही की बहुत सी उन बातों को तुम्हारे सामने खोल रहा है जिन पर तुम पर्दा डाला करते थे। और बहुत सी बातों से हमारे पास अल्लाह की तरफ से रोशनी आ गई है। कुरान को नूर कहा गया, कुरान को हक, कुरान और कुताब मुबीन कहा गया, यानी पैगंबर भी आ गए और किताब भी रोशन आ गई। लिहाजा अब तुम उसकी दी हुई तालीमात और उसकी बताई हुई हिदायत के मुताबिक जिंदगी बसर करो। अल्लाह उसके जरिए हिदायत देता है। एक बहुत अहम कायदा यहाँ बताया जा रहा है कि किताब तो बहुत से लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, लेकिन हिदायत किसको मिलती है? अल्लाह उसके जरिए उन लोगों को हिदायत देता है जो उसकी रजा के तालिब हों, सलामती के तरीके बताता है, सलामती के रास्तों की तरफ। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, और अपने इज़्न से उनको अंधेरों से निकाल कर उजाले की तरफ लाता है और राह रास्त की तरफ रहनुमाई करता है। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम, यकीनन कुफ्र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा मसीह इब्ने मरियम ही अल्लाह है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कहो कि अगर अल्लाह ताला मसीह इब्ने मरियम और उसकी माँ और तमाम ज़मीन वालों को हलाक कर देना चाहे तो किसकी मजाल है कि उसको इस इरादे से बाज रख सके। अल्लाह तो ज़मीन और आसमानों का और उन सब चीज़ों का मालिक है जो ज़मीन और आसमानों के दरमियान पाई जाती, चाहे बादल हो, परिंदे हो, हवाएं हो, कुछ भी हो। जो कुछ चाहता है पैदा करता है, उसकी कुदरत हर चीज पर हावी है। आयत नंबर 18, यहूद और नसारा कहते हैं हम अल्लाह के बेटे हैं और उसके चहीते हैं। दर हकीकत तुम भी वैसे ही इंसान हो जैसे और इंसान अल्लाह ने पैदा किए। वो जिसे चाहता है माफ़ करता है और जिसे चाहता है सज़ा देता है। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा, और अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है और जो कुछ उनके दरमियान में है, और उसी की तरफ लौट कर जाना है। ए अहले किताब, हमारा ये रसूल ऐसे वक्त में तुम्हारे पास आया है और दीन की वाज़ेह तालीम तुमको दे रहा है जबकि रसूलों की आमद का सिलसिला एक मुद्दत से बंद था, ताकि तुम ना ये कह सको हमारे पास कोई बशारत देने वाला और डराने वाला नहीं आया। सो देखो अब वो बशारत देने वाला और डराने वाला आ गया है, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जअल फ़ीकुम अंबिया व जअलकुम मुलूकन व आताकुम मा लम युति अहदम मिनल आलमीन। याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था कि ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की उस नेमत का ख्याल करो जो उसने तुम्हें अता की थी। उसने तुम्हें नबी पैदा किए, तुमको फरमा रवा बनाया और तुमको वो कुछ दिया जो दुनिया में किसी और को ना दिया था। ए बरादराने कौम, इस मुकद्दस ज़मीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिए, पीछे ना हटो वरना नाकाम और नामुराद पलटोगे। तो उन्होंने जवाब दिया, ए मूसा, वहाँ तो बड़े ज़बरदस्त लोग रहते हैं, हम वहाँ हरगिज ना जाएंगे जब तक वो वहाँ से निकल ना जाए। हाँ, अगर वो निकल गए तो इसमें हम दाखिल होने के लिए तैयार हैं। डरने वालों में 2 शख्स ऐसे थे जिनको अल्लाह ने अपनी नेमत से नवाजा था। उन्होंने कहा, इन जब्बारों के मुकाबले में दरवाजे में घुस जाओ, जब अंदर पहुँच जाओगे तो तुम ही गालिब रहोगे। अल्लाह पर भरोसा करो अगर तुम मोमिन हो, यानी कि होपफुल रहो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी ख़ास रहमत के साथ मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए बनी इसराइल को निजात दिलाई और फिरौनियों को उनकी आंखों के सामने गरक़ाब किया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइल को लेकर पार उतरे सहरा सीना में, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें हुक्म दिया कि जाओ तुम अपनी जो ज़मीन यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में छोड़कर मिस्र मुंतकिल हो गए थे, वहाँ बाद में कुछ जाबरों ने कब्जा कर लिया था। अब उनकी मुद्दत पूरी हो चुकी है
अब जाओ उनसे लड़ो, अपना इलाका आज़ाद करवा लो और अमन चैन से रहो। लेकिन बनी इसराइल जो साला साल से फिरौनियों की गुलामी में थे, वो इतने बुज़दिल हो चुके थे कि कहने लगे नहीं हम तो नहीं जा सकते, आप जाइए मूसा अलैहिस्सलाम और आपका रब जाए और उन्हें वहां से निकाले, उनसे जंग करे और जब वो वहां से निकल जाएंगे तो तब हम वहां दाखिल हो जाएंगे। इस पर अल्लाह सुब्हानो तआला ने उनके लिए फैसला किया कि अब 40 साल तक ये अपने इलाके में दाखिल नहीं हो सकेंगे, फलस्तीन और जो इनका इलाका। तो ऐसा हुआ कि वो लोग ऐसे निकले जिन्होंने बहुत जबरदस्त एडवाइस दी थी कि चलो इस दरवाजे से दाखिल हो जाओ, तुम अंदर जाओगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। क्योंकि बनी इसराइल ने बुज़दिली दिखाई थी, कहा था कि हम तो नहीं कर सकते, अल्लाह का हुक्म था, करना चाहिए था। तो बहरहाल उस पूरी कौम में से अभी हमने आयत में पढ़ा कि 2 लोग ऐसे निकले थे जिन्होंने बहुत जबरदस्त एडवाइस की थी कि उठो चलो इस दरवाजे से दाखिल हो जाओ, तुम अंदर जाओगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। उनमें से एक जो थे वो यशू बिन नून थे। यशू बिन नून ने ये बात कही थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद फिर जब उनके 20 साल के ऊपर के सारे लोग खत्म हो गए आइंदा 40 सालों में, तो फिर जो है वो बच्चे जवान हुए और उन्होंने आगे बढ़कर यशू बिन नून की क़यादत में वो इलाका फतह कर लिया फ़लस्तीन का। फिर अल्लाह ताला ने उनके अंदर मलूक भेजे, अंबिया भेजे। एक अरसे तक उन्होंने अल्लाह की रहमत से खूब फ़ायदा उठाया। लेकिन ये जब हुआ जब उन्होंने अल्लाह का हुक्म माना, अल्लाह को हुक्म मानकर जिहाद किया और आगे बढ़े। तो उसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है, और वो सबक है कि इंसान खैर भलाई के हुक्म पर लब्बैक कह दे। जब भी हुक्म आए लब्बैक कह दे, वो काम कर डाले। लेकिन उन्होंने कहा ए मूसा हम तो वहाँ कभी भी ना जाएंगे जब तक वो वहाँ मौजूद है, बस तुम और तुम्हारा रब दोनों जाओ और लड़ो, हम यहाँ बैठे हैं। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ए मेरे रब, मेरे इख्तियार में कोई नहीं मगर या मेरी अपनी जात या मेरा भाई, बस तू हमें उन नाफरमान लोगों से अलग कर दे। आयत नंबर 26। अल्लाह ने जवाब दिया अच्छा तो वो मुल्क उन पर 40 साल तक हराम है, ये जमीन में मारे फिरेंगे, 40 साल तक इस जमीन में ना जा सकेंगे, उनका अपना भी कोई वतन ना रहा। मिस्र से तो निकल आए थे, हिजरत तो हो गई, आगे कोई ठिकाना नहीं। 40 साल सहरा में फिर कर उनके बच्चे जब पलेंगे और सहराई मशक्कतों के बाद उनकी ट्रेनिंग हो चुकी होगी तो वो ये काम करेंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। तो मैदान तेई जो था उसमें सरगिदा ये फिरते थे। फिर भी अल्लाह ताला ने उनको बादलों का साया किया, उन पर मनो सलवा उतारा, 12 चश्मे फोड़े, उनको पानी दिया। 40 साल बाद फिर ये बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए। वत्लु अलैहिम नबा अपना आदमा बिलहक़, और जरा उन्हें आदम के 2 बेटों का किस्सा भी बेकमों का सुना दो। और जरा उन्हें आदम के 2 बेटों का किस्सा भी बेकमों का सुना दो। जब उन दोनों ने कुर्बानी की तो उनमें से एक की कुर्बानी कबूल की गई क्योंकि उसने अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहा, अपनी नीयत दुरुस्त रखी, इखलास के साथ कुर्बानी की, और दूसरे की ना की गई क्योंकि मकसद कुछ और था। उसने कहा मैं तुझे मार डालूंगा, तुम्हारी कैसे कबूल हो गई, तुम कैसे आगे बढ़ गए? असल में हसद आ गया उसके दिल में। उसने जवाब दिया अल्लाह तो मुत्तकियों ही की नजर पूरी करता है, अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए हाथ ना उठाऊंगा। क्यों? इन्नी अखाफुल्लाहु रब्बुल आलमीन, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ जो रब्बुल आलमीन है। बात यह है कि इंसान अल्लाह के डर से जब कोई गलत काम छोड़ता है तो अल्लाह ताला उस गलत काम के छोड़ने पर भी उसके लिए नेकी लिख देता है। तो हदीस में आता है कि वो क्या नज़र थी, हम देखते हैं। ये नज़र या कुर्बानी किस लिए पेश की गई उसके बारे में कोई सही रिवायत नहीं मिलती। अलबत्ता तफासिर की किताबों में है, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अलबत्ता मशहूर ये है कि इब्तिदा में वल्लाहु अलम बिस्सवाब, लेकिन वो लिखते हैं तफासिर की किताबों में कि मुफस्सिरीन अलबत्ता मशहूर ये है कि इब्तिदा में हज़रत आदम और हव्वा के मिलाप से बैक वक्त लड़का और लड़की पैदा होती, दूसरे हमल से फिर लड़का लड़की पैदा होती, एक हमल की बहन भाई का निकाह दूसरे हमल के बहन भाई से कर दिया जाता। जो हाबिल के साथ पैदा होने वाली बहन बदसूरत थी, जबकि
काबिल के साथ पैदा होने वाली बहन खूबसूरत थी। इस वक्त के उसूल के मुताबिक हाबिल का निकाह काबिल की बहन के साथ और काबिल का निकाह हाबिल की बहन के साथ होना था, लेकिन काबिल चाहता था कि वो हाबिल की बहन की बजाय अपनी ही बहन के साथ जो खूबसूरती निकाह करे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उसे समझाया, लेकिन वो ना समझा। बिल आखिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों को बारगाह इलाही में कुर्बानियाँ पेश करने का हुक्म दिया और फरमाया कि जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी काबिल की बहन का निकाह उसके साथ कर दिया जाएगा। तो हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई, यानी आसमान से आग आई और उसे खा गई, और उसके कबूल होने की दलील थी। अब दूसरी राय ये है, बाज मुफस्सिरीन का ख्याल यह है कि वैसे ही दोनों भाइयों ने अपने अपने तौर पर अल्लाह की बारगाह में नजर पेश की। हाबिल ने एक उम्दा दुम्बे की कुर्बानी और काबिल ने गंदुम की बाली कुर्बानी में पेश की। तो हाबिल की कुर्बानी कबूल होने पर काबिल हसद का शिकार हो गया। वल्लाहु अलम बिस्सवाब। ये दो आरा हमें मिलती है मुफस्सिरीन से। क्यों इन्नी अखाफुल्लाह रब्बुल आलमीन, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ जो रब्बुल आलमीन है। बात यह है कि इंसान अल्लाह के डर से जब कोई गलत काम छोड़ता है तो अल्लाह ताला उस गलत काम के छोड़ने पर भी उसके लिए नेकी लिख देता है। मैं चाहता हूँ कि मेरा और अपना गुनाह तू ही समेट ले और दोज़खी बनकर रहे। यानी उसको डरा रहा है, उसको नसीहत कर रहा है अपने भाई को सख्त अल्फाज में कि शायद भाई बाज आ जाए। जालिमों के जुल्म का यही ठीक बदला है। आखिरकार उसके नफ्स ने अपने भाई का कत्ल उसके लिए आसान कर दिया और वो उसे मार कर उन लोगों में शुमार हो गया जो नुकसान उठाने वाले हैं, क्योंकि हुर्मतों की पासदारी नहीं की। अल्लाह ने इंसानी जान का एहतराम सिखाया था, उसको कत्ल करना हराम करार दिया, लेकिन उसने जज्बात से मगलूब होकर गुस्से में आकर हसद से जलते हुए अपने ही प्यारे भाई को खत्म कर दिया। अब मेरी बहनों, ये हसद कितनी बुरी बला है कि जिससे इंसान अल्लाह के हुक्म की भी नाफरमानी करता है और बंदों पर भी ज्यादती करता है। वैसे भी है ना कि हसद नेकियों को जला देता है, ख्वाह कोई पैगंबर की औलाद क्यों ना हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला का फैसला उसके लिए अदल और इंसाफ पर मबनी होता है। फाहसबा मिनल खासिरीन, आदम का बेटा होने की वजह से, नबी का बेटा होने की वजह से उसके साथ कोई रियायत नहीं बरती गई, वो अपने अंजाम को जा पहुंचा। फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो कि जमीन खोदने लगा, क्योंकि जमीन पर पहला कत्ल था, पहली मौत थी। इससे पहले कभी कोई इंसान मरा नहीं था, तो किसी को पता नहीं था कि दफन कैसे करते हैं। तो अल्लाह ने कौवे के जरिए सिखाया ताकि उसे दिखाए उसके भाई की लाश कैसे छुपाए। ये देख कर वो बोला कि अफसोस मुझ पर, मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छुपाने की कोई तदबीर निकाल लेता। इसके बाद वो अपने किए पर बहुत पछताया, लेकिन ये पछताना उसके काम न आया, क्योंकि गुनाह पर सिर्फ पछताना काफी नहीं होता, उस पर तौबा करनी जरूरी होती है, उसका कफारा देना जरूरी होता है। बाज़ औक़ात हम जिंदगी में होने वाली गलतियों पर बड़े नादिम होते हैं, लेकिन तौबा नहीं करते हैं। तो तौबा अगला दर्जा निदामत के बाद, तौबा अगला दर्जा है निदामत के बाद। इसी वजह से हमने बनी इस्राइल पर फरमान लिख दिया था कि जिसने किसी इंसान को खून के बदले या जमीन में फसाद फैलाने के सिवा किसी और वजह से कत्ल किया, यानी नाहक कत्ल किया, उसने गोया तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। और जिसने किसी की जान बचाई तो उसने गोया तमाम इंसानों की जिंदगी बख्श दी। मगर उनका हाल ये है कि हमारे रसूल पे दर पे उनके पास खुली खुली हिदायत लेकर आए, फिर भी उनमें बकसरत लोग जमीन में ज्यादतियां करने वाले हैं। अब ज्यादती कब होती है? जब अल्लाह की हुर्मत को पामाल किया जाता है। अब मजीद हुर्मतों का जिक्र है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं और जमीन में इसलिए तगोदो करते फिरते हैं कि फसाद बर्पा करें, उनकी सजा ये है कि कत्ल किए जाएं या सूली पर चढ़ाए जाएं या उनके हाथ और पांव मुखालिफ सिमतों से काट डाले जाएं। ये आयत मुहारबा कहलाती है, इसको आयत मुहारबा कहते हैं। अब दरअसल ये आयत मुहारबा का शान नुज़ूल की बाबत आता है कि अक्ल और उरैना कबीले के कुछ लोग मुसलमान होकर मदीने आए। उन्हें मदीने की आबो हवा रास ना आई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मदीने से बाहर जहाँ सदके के ऊँटते भेज दिया कि इनका दूध और पेशाब पियो, अल्लाह ताला शिफात अता फरमाएगा। चुनाचे चंद रोज में वो ठीक हो गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने ऊँटों के रखवाले और चरवाहे को कत्ल कर दिया और ऊँट को भगा कर ले गए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अमर की इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पीछे आदमी दौड़ाए जो उन्हें ऊँटों समेत पकड़ लाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ पैर मुखालिफ जानिब से काट डाले
उनकी आंखों में गर्म सलाइयां फिरा दी, क्योंकि उन्होंने भी चरवाहे के साथ ऐसा ही किया था। फिर उन्हें धूप में डाल दिया गया हत्ता कि वहीं मर गए। सही बुखारी में ये अल्फाज भी आते हैं कि उन्होंने चोरी भी की, कत्ल भी किया, ईमान लाने के बाद कुफ्र भी किया और अल्लाह और उसके रसूल के साथ मुहारबा किया। तो ये हुक्म आम है, यानी मुसलमानों और काफरों दोनों के लिए इसमें शामिल है। मुहारबा का मतलब है किसी मुनज़्ज़म और मुसल्लह जत्थे का इस्लामी हुकूमत के दायरे में या उसके करीब सहरा वगैरह में राह चलते काफिलों और अफराद और गुरोहों पर हमला करना, कत्ल गारतगिरी करना, सल्ब व नसब, अगवा और ईजा और आबरू रेजी करना वगैरह, ये मुहारबा होता है। तो ये इस सिलसिले में ये आयत नाज़िल हुई थी। यानी दायां हाथ और बायां पांव या वो जिला वतन कर दिए जाएं, ये जिल्लत और रुसवाई तो उनके लिए दुनिया में है और आखिरत में उनके लिए इससे बड़ी सजा है। मगर जो लोग तौबा कर ले कबल इसके कि तुम उन पर काबू पाओ, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह माफ करने वाला, रहम फरमाने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और उसकी जनाब में बारियाबी का जरिया तलाश करो, यानी अल्लाह के क़ुर्ब के लिए वसीला तलाश करो नेक अमाल के जरिए। तो अल्लाह के क़ुर्ब के लिए नेक अमाल के जरिए वसीला तलाश किया जाता है। वजाहिदू फी सबीलिही, और मुसलसल जद्दोजहद करते रहो उसके रास्ते में। तो वजाहिदू फी सबीली का मालूम है मतलब है फी सबीली, वजाहिदू फी सबीली यानी मुसलसल जद्दोजहद करते रहना अल्लाह की रजा के कामों में, नेकी के कामों में। थोड़ा सा करके रुक नहीं गए, बस करते रहे माशाल्लाह। जैसे हम मुसलसल दौरा कुरान सुन रहे हैं, रोज आ रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अच्छा, अब हमें ये वसीला के मुताबिक एक हदीस मुबारक है कि एक हमें मिलती है कि हदीस मिलती है कि अलबत्ता हदीस में इस मकाम मकाम महमूद को भी वसीला कहा गया है जो जन्नत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया जाएगा। इसीलिए आप सबने फरमाया जो अजान के बाद मेरे लिए दुआए वसीला करे वो मेरी शफाअत का मुस्तहिक होगा। सही बुखारी किताबुल ईमान। तो और जो अजान के बाद ये जो मसून दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िही दावती तामती व सलातिल काइमा आती मुहम्मदिन वसीलता वल फदीलता व बसु मकाम महमूदन लिल्लज़ी वाता। तो इसको भी ये आप सल्लल्लाहु फरमाया कि वसीले की दुआ है ये, जो अजान के बाद हम ये दुआ पढ़ते हैं। अच्छा, अब क्योंकि अब आयत नंबर 36, खूब जान लो कि जिन लोगों ने कुफर का रवैया अख्तियार किया, अगर उनके कब्जे में सारी जमीन की दौलत हो और इतनी ही और, यानी पूरी जमीन का सोना इकट्ठा कर लिया जाए, करेंसी, सारे बैंकों का माल एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए और उसके साथ और भी इतना और बढ़ा लें, और वो चाहें कि इसे फिदिये में देकर रोज़े क़यामत के अजाब से बच जाएं, तब भी वो उनसे कबूल ना की जाएगी। आज हमारे लिए बहुत आसान है तौबा करके गुनाह माफ करा ले। क़यामत के दिन काफिर से कहा जाएगा कि अगर तेरे लिए जमीन भर का सोना हो तो क्या अजाब से बचने के लिए उसे फिदिये में दे देगा? तो कहेगा हाँ मैं जरूर दूंगा। तो उससे कहा जाएगा कि तुझसे उससे भी आसान चीज का मुतालबा किया गया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, और तुमने ऐसा नहीं किया। तो आज हम गुनाह करते हैं दुनिया के थोड़े थोड़े हकीर छोटे छोटे फायदों की खातिर और हुर्मतों की पासदारी भी नहीं करते। बाज लोग हराम चीजों से भी बाज लोग नहीं बचते, नाफरमानी के कामों में भी कुछ लोग पड़ जाते हैं। तो कयामत के दिन बचना बहुत मुश्किल होगा। जमीन भर सोना भी कोई फिदिये में देना चाहे तब भी नहीं बच सकेगा। वलहुम अज़ाबुम मुक़ीम, तो कुफर की सजा क्या है? दायमी अजाब। वस्सारिकु वस्सारिकतु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा, चोर मर्द हो या औरत उन दोनों के हाथ काट दो, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की हुर्मत पामाल की। मकासिद शरीयत में से एक माल की हिफाजत है, और जब कोई चोरी करता है तो इस मकसद को मजरू करता है और अल्लाह की हुर्मत को पामाल करता है, तो इसलिए उसकी सजा रखी गई है कि जिस हाथ से उसने किसी का माल उठाया तो उसका हाथ काट दो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई है कि एक ढाल की कीमत से कम की चोरी में हाथ ना काटा जाए। वस्सारिकु वस्सारिकतु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा,
जज़ाम बिमा कसबा, चोर ख्वा औरत हो या मर्द हो, दोनों के हाथ काट दो, ये उनकी कमाई का बदला है और अल्लाह की तरफ से इबरतनाक सजा है। वल्लाहु अजीजुल हकीम, और अल्लाह जबरदस्त और हिकमत वाला है। अच्छा, अब जो होता है कि शौहर के माल से उसके पूछे बगैर, उसकी मर्जी के बगैर सत्ता नहीं कर सकते हम, और जो है ये भी नहीं हो सकता है कि अमीरों का माल चुरा कर गरीबों को दे दे, ये भी कोई हमदर्दी नहीं, ये भी इस्लाम की एथिक्स नहीं है। और अबू सुफियान की बीवी जो है, जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया फतेह मक्के के बाद, और बहुत सी और ख़वातीन ने भी इस्लाम कबूल किया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथों उन्होंने बैत ली, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग शिर्क नहीं करोगी, चोरी नहीं करोगी, कत्ल नहीं करोगी, जिना नहीं करोगी, चोरी नहीं करोगी। तो अबू सुफियान की बीवी ने कहा कि सुफियान जो है हमें पूरा खर्चा नहीं देते हैं, मैं जो इतना नहीं देते हैं कि मेरे और मेरे बच्चों को पूरा हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मैं उसके माल से लेती हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस उतना ही लेना जायज़ है जिससे तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों का खर्च पूरा हो जाए। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। फमन ताबा मिन बादी जुल्मी, जिसने उस जुल्म के बाद तौबा कर ली, जिसने अपने इस गुनाह के बाद, इस हराम के इर्तिकाब के बाद तौबा कर ली, तो इस तौबा में शर्त है कि जिसका जो माल चुराया उसको वापस लौटाया जाए, क्योंकि हुकूकुल इबाद को लौटा कर ही तौबा कबूल होती। वो असलहा, और आइंदा के लिए अपनी आदत की इस्लाह कर ली, बेशक अल्लाह उस पर मेहरबान, अल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक के अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। किसी का अनम्यूट कर लें, आवाजें आ रही हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब चोर चोरी करता है उस वक्त वो मोमिन नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिना करने वाला जब जिना करता है तो मोमिन नहीं रहता, जब चोरी करता है तो मोमिन नहीं रहता, शराबी जब शराब पीता है तो मोमिन नहीं रहता, फिर उसके बाद तौबा का दरवाजा बहरहाल खुला है। ये है अल्लाह का गफूर रहीम होना। और तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो, तो जब तक जिंदा है तौबा का दरवाजा खुला है, जब तक गरगरा तारी नहीं होता, जब तक दरवाजा तौबा का खुला है। तो छोटी सी भी चीज किसी की चुराई हो तो वापस लौटा देना चाहिए। अगर वो शख्स मर चुका हो तो उसके वारिसों को दे देना चाहिए। अगर वारिसों का भी पता ना हो तो फिर इस माल को सदका कर देना चाहिए। अपने पास अपने माल में शामिल नहीं करना चाहिए, वरना क़यामत के दिन नेकियों में से देना पड़ेगा। अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह जमीन और आसमान की सल्तनत का मालिक है, जिसे चाहे सजा दे। युअज़्ज़िबु मन यशाअ व यग़फ़िरु लिमन यशाअ, जिसे चाहे सजा दे और जिसे चाहे माफ कर दे। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, और अल्लाह हर चीज का इख्तियार रखता है। यानी एक तरफ बख्शिश की बात की गई, दूसरी तरफ सजा देने की बात की गई कि तौबा के बाद भी असल में तो इख्तियार अल्लाह के पास है कि किसको बख्शे और किसको ना बख्शे। तो इसलिए इंसान बख्शिश की उम्मीद पर गुनाह ना करता जाए कि बख्शा तो जाऊंगा ही, जरा अभी चोरी कर लूं। जैसे यहाँ चोरी का आया है ना, तो या अय्युहा रसूलु ला यहज़ुनकल लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्री, ए पैगंबर तुम्हारे लिए बाई से रंज ना हो वो लोग जो कुफर की राह में बड़ी तेजी दिखा रहे हैं, ख्वाह उनमें से हो जो मुंह से कहते हैं कि हम ईमान लाए, यानी मुनाफिकीन में से उनकी बात की जाए, मगर दिल उनके ईमान नहीं लाए। उनमें से हो जो यहूदी बन गए, उनका हाल ये कि झूठ के कान लगाते हैं और दूसरे लोगों की खातिर जो तुम्हारे पास कभी नहीं आए सुनगुन लेते फिरते हैं। किताब अल्लाह के अल्फाज को उनका सही महल मुतय्यन होने के बावजूद असल मानी से फेर देते हैं और लोगों से कहते हैं कि अगर तुम्हें ये हुक्म दिया जाए तो मानो, नहीं तो ना मानो। जिसे अल्लाह ही ने फितने में डालने का फैसला कर लिया हो, उसको अल्लाह की गिरफ्त से बचाने के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने पाक ना करना चाहा, उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में सख्त सजा है। अस्तगफिरुल्लाह। सम्माऊना लिल कज़िबी, जासूसी करने के लिए ज्यादा बातें सुनते हैं। एक और हराम काम करने वाली उम्मतों की पासदारी ना करने वाले वो कौन है? ये झूठ सुनने वाले हैं, हराम के माल खाने वाले हैं। लिहाजा अगर ये तुम्हारे पास अपने मुकदमात लेकर आए तो तुम्हें इख्तियार दिया जाता है कि चाहो तो उनका फैसला कर दो,
वरना उनका इनकार कर दो। यानी आप ससम से कहा जा रहा है, यानी जिसे भी तुम चाहो जैसे भी तुम चाहो करो, अगर तुम उनका इनकार कर दो यानी फैसला करने से, तो ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और फैसला करो तो ठीक ठीक इंसाफ के साथ करो कि अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। और ये तुम्हें कैसे हकम बनाते हैं जबकि उनके पास तौरात मौजूद है जिसमें अल्लाह का हुक्म लिखा हुआ है, और फिर ये उससे मुंह मोड़ते हैं। असल बात यह है कि ये लोग ईमान ही नहीं रखते। यानी अब यहाँ जो है आयत 41 से 44 तक जो है उसमें कुछ इस तरह है कि आयत 1 से 44 तक आयत 1 से 44 तक मैं निकाल नहीं बता रही हूँ आप लोगों को। आयत 1 से 44 41 से 44 फ्रॉम 41 टू 44 जी। आयत 1 से 44 तक ये बताया गया है कि आयत नंबर 41 था 44 तक शान नुज़ूल में वाक़यात बयान किए जाते हैं। तो एक वाक़या है कि एक तो दो शादीशुदा यहूदी जानियों मर्द और औरत का वाक़या है कि उन्होंने अपनी किताब तौरात में रद्दो बदल कर डाला। यानी वो दोनों ने जिना किया था, एक मर्द और एक औरत ने। इलावा अजीज की कई किताबों पर अमल भी नहीं करते थे। इन्हीं में से एक हुक्म रजम भी था जो उनकी किताब में शादीशुदा जानियों के लिए था और अब भी मौजूद है। लेकिन वो चूंकि इस सजा से बचना चाहते थे इसलिए आपस में फैसला किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते हैं। अगर उन्होंने हमारी इजाद करदा तरीके के मुताबिक कोड़े मारने और मुंह काला करने की सजा का फैसला किया तो मान लेंगे, और अगर रजम का फैसला कर दिया तो नहीं मानेंगे। शादीशुदा मर्द और जिना करें तो आप लोगों को मालूम है ना कि रजम है। चुनाचा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तौरात में रजम की बाबत क्या है। उन्होंने कहा तौरात में जिना की सजा कोड़े मारना और रुस्वा करना है। अब्दुल्ला बिन सलाम जो कि आप सबको मालूम है कि वो ईमान ले आए थे और यहूदी आलिम थे, तो उन्होंने कहा कि तुम झूठ कहते हो, तौरात में रजम का हुक्म मौजूद है, जाओ तौरात लाओ। तौरात लाकर वो पढ़ने लगे तो आयत रजम पर हाथ रखकर आगे पीछे की आयत पढ़ दी। अब्दुल्ला बिन सलाम रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हाथ उठाओ। हाथ उठाया तो वहाँ आयत रजम थी। बिलाखिर उन्हें एतराफ करना पड़ा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच कहते हैं, तौरात में आयत रजम मौजूद है। चुनाचा दोनों जानियों को संसार कर दिया गया और ये दोनों कुतुब हदीस में है। सही मुस्लिम, सही बुखारी, मुत्तफक अलैह हदीस है। इन्ना अंज़लना तौराता फीहा हुदन व नूर, हमने तौरात नाजिल की जिसमें हिदायत और रोशनी थी। सारे नबी जो मुस्लिम थे उसी के मुताबिक इन यहूदी बन जाने वालों का फैसला किया करते थे। और इसी तरह रब्बानी और अहबार भी, रब्बानी जो थे उनके उलमा को कहते हैं और अहबार जो उनके फुकाहा को कहते हैं, तो उस पर फैसले का दारो मदार रखते थे क्योंकि उन्हें किताब अल्लाह की हिफाजत का जिम्मेदार बनाया गया था और वो इस पर गवाह थे। बस ए गुरुए यहूद, तुम लोगों से ना डरो बल्कि मुझसे डरो और मेरी आयत को जरा जरा से मुआवजे के लेकर बेचना छोड़ दो। जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा कानून के मुताबिक फैसला ना करें वही काफिर हैं। तौरात में हमने यहूदियों पर यह हुक्म लिख दिया था कि जान के बदले जान, आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, दांत के बदले दांत और तमाम जख्मों के लिए बराबर का बदला। फिर जो क़िसास का सदका कर दे तो वो उसके लिए कफ़ारा है। जो लोग अल्लाह के नासिल करदा कानून के मुताबिक फैसला ना करें वही जालिम है। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ अहकामात हमारे लिए इनफरादी तौर पर अमल करने के लिए उतारे हैं और कुछ इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए भेजे हैं। तो जो लोग अल्लाह के कानून को नाफिज ना करें, मसलन चोरी की सज़ा नाफिज ना करें या कत्ल की सज़ा नाफिज ना करें या इसी तरह क़िसास का कानून नाफिज ना करें, तो उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत शदीद वार्निंग रखी है और वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी के मुर्तकिब हो रहे हैं। फिर हमने उन पैगम्बरों के बाद मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम को भेजा। तौरात में से जो कुछ उनके सामने था वो उसकी तस्दीक करने वाले थे, और हमने उसको इंजील अता की जिसमें रहनुमाई और रोशनी थी, और वो भी तौरात में से जो कुछ उस वक्त मौजूद था वो उसकी तस्दीक करने वाली थी, और खुदा तरस लोगों के लिए सरासर हिदायत और नसीहत थी। मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई, ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल हुई, दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता की गई। अब जब कुरान नाजिल हो गया तो कुरान ही वाहिद निज़ाम में अमल हो गया, तो सारी जो किताबें हैं मनसूख हो गई। सिर्फ और सिर्फ निजात के लिए काबिल अमल कुरान रह गया। इस पर ईमान लाए बगैर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम किए बगैर निजात मुमकिन ही नहीं। हमारा हुक्म था कि अहले इंजील इस कानून के मुताबिक फैसला करें जो अल्लाह ने उस पर नाजिल किया है, यानी इंजील में। जो अल्लाह के नाजिल करदा कानून में फैसला ना करें वही फासिक है, ना फरमान है, गुनाहगार है। और फिर यहूद नसारा के बाद हमारे लिए क्या हुक्म है? आयत 48, व अंज़लना इलैकल किताबा बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि मिनल किताबि व मुहैमिनन अलैहि फ़हकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु व ला तत्तबि अहवाअहुम अम्मा जाका मिनल हक़्क़ि। फिर ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारी तरफ ये किताब भेजी जो हक लेकर आई है, और अल किताब में से जो कुछ इसमें मौजूद है उसकी तस्दीक करने वाली और उसकी मुहाफिज और निगहबान है। लिहाजा तुम अल्लाह के नाजिल करदा कानून के मुताबिक लोगों के मामलात का फैसला करो, और जो हक तुम्हारे पास आया है उनसे मुंह मोड़कर उनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना करो। हमने तुम में से हर एक के लिए शरीयत और एक राह अमल मुकर्रर किए। अगरचे तुम्हारा रब चाहता तो तुम सबको एक उम्मत बना सकता था, लेकिन उसने ये इसलिए किया कि जो कुछ उसने तुमको लोगों को दिया है उसमें तुम्हारी आजमाइश करे। लिहाजा भलाइयों में एक दूसरे से सबक ले जाने की कोशिश करो। आखिरकार तुम सबको अल्लाह की तरफ पलट कर जाना है, फिर वो तुमको असल हकीकत बता देगा जिसमें तुम इख्तिलाफ करते रहे हो। बस ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अल्लाह के नाजिल करदा कानून के मुताबिक उन लोगों के मामलात का फैसला करो और उनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना करो। होशियार रहो कि ये लोग तुमको फितने में डालकर इस हिदायत से जरा बराबर मुनहरफ ना करने पाए जो अल्लाह ने तुम्हारी तरफ नाजिल की है। फिर अगर ये इससे मुंह मोड़े तो जान लो कि अल्लाह ने उनके बाज़ गुनाहों की पादाश में उनको मुब्तला मुसीबत करने का इरादा कर लिया है। हकीकत यह है कि उन लोगों में से अक्सर फासिक हैं। आयत नंबर 50, अगर ये अल्लाह के कानून से मुंह मोड़ते हैं तो क्या ये जाहिलियत को फैसला चाहते हैं? हालांकि जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं उनके नजदीक अल्लाह से बेहतर फैसला करने वाला कोई नहीं। अब कुरान और इस्लाम के सिवा सब जाहिलियत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंदीदा शख्स वो है जो इस्लाम में जाहिलियत के तरीके का मतलाशी हो और जो नाहक किसी का खून बहाने का तालिब हो। यानी अल्लाह ने जो कानून उतारा है उसकी पाबंदी हम सब पर लाजिम है। कुछ चीज़ें इंफरादी ज़िंदगी से मुतालिक हैं और कुछ इज्तिमाई ज़िंदगी से मुतालिक हैं। तो जो शख्स ये समझता है कि अल्लाह का कानून सबसे बेहतर है वही दरअसल मोमिन है, और जो उसको छोड़ता है वो दरअसल दोहरे जाहिलियत के तरीकों को पसंद करता है, क्योंकि इस्लाम के अलावा दूसरा तरीका जाहिलियत का तरीका है। इस्लाम के अलावा दूसरा तरीका जाहिलियत का तरीका है। जाहिलियत इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें इल्म नहीं था, हकीकी इल्म नहीं है। अल्लाह ने ये किताब किस तरह उतारी? अपने इल्म के साथ उतारी है। लिहाजा जिन बातों का हुक्म दिया गया उनके बारे में जर्रा बराबर शक नहीं होना चाहिए। ए लोगों जो ईमान लाए हो, यहूद और नसारा को अपना रफीक ना बनाओ, ये आपस ही में एक दूसरे के रफीक है। अगर तुम में से कोई उनका रफीक बनाता है तो उनका शुमार भी उन्हीं में से होगा। यकीनन अल्लाह जालिमों को अपनी रहनुमाई से महरूम कर देता है। तुम देखते हो कि जिनके दिलों में निफाक की बीमारी है यानी मुनाफिक, वो इन्हीं में दौड़ धूप करते फिरते हैं। कहते हैं कि हमें डर लगता है कि हम किसी मुसीबत के चक्कर में ना फंस जाएं, इसलिए उनसे दोस्ती रखते हैं। मगर वही नहीं कि जब तुम्हें फैसला कुन फतह बख्शेगा, अल्लाह जब तुम्हें फैसला कुन फतह बख्शेगा या अपनी तरफ से कोई और बात जाहिर करेगा तो ये लोग अपने इस निफाक पर जिसे ये दिलों में छुपाए हुए नादिम होंगे। उस वक्त अहले ईमान कहेंगे कि क्या ये वही लोग हैं जो अल्लाह के नाम से कड़ी कड़ी कस्में खाकर यकीन दिलाते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं। उनके सब आमाल जाया हो गए और आखिरकार ये लोग नाकाम और नामुराद होकर हैं। ए लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम में से कोई अपने दीन से फिरता है तो फिर जाए। अल्लाह बहुत ऐसे लोग पैदा कर देगा जो अल्लाह को महबूब होंगे, नंबर 1, और अल्लाह उनको महबूब होगा, नंबर 2।
अब मुख्तलिफ कायदे ज़ाब्ते तरीक़े हलाल व हराम हमारे सामने रख दिए गए। उसके बाद ये बताया गया है कि जो इस दिन से मुँह फेरेगा, उनके तरीक़ों को नहीं इख्तियार करेगा, तो अल्लाह कुछ और लोग पैदा कर देगा जो अल्लाह के दिन से मोहब्बत करेंगे। तो अल्लाह का कोई हुक्म भी सामने आए तो ये नहीं कहना चाहिए कि हम नहीं कर सकते। अगर ना की तो अल्लाह की मोहब्बत से महरूम हो जाएंगे। तो जो लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं वो अल्लाह वालों से भी मोहब्बत करते हैं। और ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला वुसअहा, और अल्लाह किसी भी जान पर उसकी इस्तिताअत से बढ़कर बोझ नहीं डालते। अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, मोमिनों पर नरम है। आइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, काफिरों के मुकाबले में जबरदस्त हैं। युजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं। वला यखाफूना लौमतन लाइमिन, और किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरते। ज़ालिका फज़लुल्लाहि, ये अल्लाह का फजल है। युतीही मन यशाअ, अल्लाह जिसे चाहता है अता करता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह वासी और अलीम है, बहुत वसअत वाला, बहुत इल्म वाला है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, बेशक तुम्हारा दोस्त तो अल्लाह है। व रसूलहु, और उसका रसूल। वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए। कौन है ये ईमान वाले? अल्लज़ीना युकीमूना सलाता, वो जो अल्लज़ीना युकीमूना सलाता, वो जो नमाज कायम करते हैं। वयूतून ज़काता, और ज़कात अदा करते हैं। वहुम राकिऊन, और वो रुकू करने वाले, यानी अल्लाह के फरमाबरदार हैं। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह के नाम पर दोस्ती उन लोगों से की जा सकती है जो नमाज और ज़कात की पाबंदी करते हैं। ऐसे लोगों के दोस्त फरिश्ते भी होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ लोग मस्जिद नशीन होते हैं, फरिश्ते उनके हम नशीन होते हैं। वो रोज़ अल्लाह के घर में जाते हैं और फरिश्ते उनके पास आ जाते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, उनके साथ होते हैं, उनको ढांप लेते हैं। अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होने लगती है। अगर वो गालिब हो जाए तो वो उनको तलाश, अगर वो गायब हो जाए तो उनको फरिश्ते उनको तलाश करते हैं कि वो आज कहाँ गए, वो क्यों नहीं आए। अगर बीमार पड़ जाए तो उनकी तीमारदारी करते हैं, और अगर उनको कोई ज़रूरत हो तो उनकी मदद करते हैं। ये पाबंदी से नमाज पढ़ने वालों का अजर है। तो दोस्ती मलाउल आला से होनी चाहिए, ईमान वालों से होनी चाहिए, अल्लाह सुब्हाना ताला की दोस्ती हासिल करनी चाहिए। आयत नंबर 56, मन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फइन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। ये कितनी ज़बरदस्त बशारत है इस आयत में। जो अल्लाह के रसूल और ईमान को अपना दोस्त बना ले, उसे मालूम है कि अल्लाह की जमात गालिब रहने वाली। हिज़्बुल्लाह वो हैं जिनका ताल्लुक सिर्फ अल्लाह रसूल और मोमिनीन से हो। वो अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों से मोहब्बत नहीं रखते, चाहे वो उनके करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। फिर अल्लाह की मदद ऐसे लोगों को आती है, ख्वाह वो जंगे बदर में 313 हो, दुश्मन से तादाद में बहुत कम ही क्यों ना हो। अब किन किन की दोस्ती नहीं इख्तियार करनी चाहिए, किन की करनी और किन की नहीं करनी, वाज़े मेयार दे दिया गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना तख़ज़ू दीनकुम हुज़ुवन व लइबन, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो तुमसे पहले अहले ईमान में से जिन लोगों ने तुम्हारे दीन को मजाक और तफरीक का सामान बना लिया, उन्हें और दूसरे काफरों को अपना दोस्त और रफीक ना बनाओ। अल्लाह से डरो अगर तुम मोमिन हो, क्योंकि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, इसलिए बेदीन लोगों की दोस्ती दुरुस्त नहीं होती है। वो क्या करते हैं, तुम्हारे दीनी शायर का मजाक उड़ाते हैं। जितने भी दीनी शायर हैं ना, जैसे मना, अरफात, मुज़दलिफा, खाना काबा, कोई दाढ़ी वाला हो, कोई टखनों से ऊंचे पहनता हो, जो जितनी भी सुन्नतें हैं, जितनी भी वो है शायर अल्लाह का जो मजाक उड़ाते हैं। और जब तुम लोग नमाज के लिए अजान देते हो उसका मजाक उड़ाते हैं और उससे खेलते हैं। इसकी वजह ये है कि वो अकल नहीं रखते। उनसे कहो कि अहले किताब, तुम जिस बात से हमसे बिगड़े हुए हो उसके सिवा और क्या है कि हम अल्लाह पर और दीन की इस तालीम पर ईमान ले आए जो हमारी तरफ नाजिल हुई है और हमसे पहले नाजिल हुई थी, उनमें से फासिक हैं। फिर कहो मैं उन लोगों की निशानदेही करूं जिनका अंजाम अल्लाह के फासिकों के अंजाम से भी बदतर है, वो जिन पर अल्लाह की लानत, जिन पर उसका गजब टूटा है, जिनमें से बंदर और सुगर बनाए गए, जिन्होंने तागूत की बंदगी की, उनका दर्जा और भी ज्यादा बुरा है। वो सवा और सबील से बहुत ज्यादा भटके हुए। जब ये तुम लोगों के पास आते हैं तो कहते हैं कि ईमान लाए, हालांकि कुफर लाए हुए आते, कुफर लिए हुए वापस गए। अल्लाह खूब जानता है जो कुछ ये दिलों में छुपाते हुए आए। आते थे, मजलिसों में बैठते थे
और कुछ भी फ़ायदा नहीं होता था, दीन कबूल नहीं करते थे, कुफर लिए हुए आते थे और कुफर लिए हुए कोई भी तालीमात असर नहीं करते थे और कुफर लिए हुए वापस चले जाते थे। महफिलों में बैठते थे अल्लाह रसूल की और सहाबा कराम की महफिलों में। तुम देखते हो उनमें से बकसरत लोग गुनाह और जुल्म ज़्यादती के कामों में दौड़ धूप करते हैं, हराम के माल खाते हैं, हुर्मतों की पासदारी नहीं करते। बहुत बुरी हरकत हैं जो ये लोग करते हैं। क्यों उनके उलमा और मशाइख उन्हें गुनाह पर जबान खोलने और हराम खाने से नहीं रोकते। यहाँ उलमा रब्बानी की एक सिफत और जिम्मेदारी बताई गई है कि वो लोगों को हराम कारियों पर हराम खाने से मना करें। यकीनन बहुत ही बुरा कारनामा जिंदगी है जो वो तैयार कर रहे हैं। वकालतिल यहूद यदुल्लाहि मगलूला, यहूद कहते हैं कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। जब अल्लाह की राह में खर्च करने को कहा गया, कर्जे असना देने को कहा गया, तो उन्होंने कहा गुल्लत ऐदियहुम, बांधे गए उनके हाथ, वलुइनु बिमा कालू, उन पर लानत की गई, ज्यादा लानत किए गए बजाय उसके के जो उन्होंने कहा। और अल्लाह के दोनों हाथ खुले हैं, युनफिकु कैफ यशा, खर्च करता है जैसे वो चाहता है। हदीस से भी हमें पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ खुले हैं, वो बंदों के लिए अपने हाथ फैलाता है। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो अल्लाह अज़्ज़वजल आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं, फिर आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, फिर अल्लाह अज़्ज़वजल अपने हाथों को फैलाकर फरमाते हैं, है कोई मांगने वाला कि उसकी दरख्वास्त पूरी की जाए, है कोई बख्शिश मांगने वाला कि उसको बख्श दिया जाए। और ये सिलसिला तुलूए फजर तक रहता है। तो यहूद ने कहा कि अल्लाह के हाथ बंधे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे हाथ खुले हैं, और उनकी इस बात की वजह से उन पर लानत की गई। हकीकत यह है कि जो कलाम तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है वो उनमें से अक्सर की सरकशी और बातिल परस्ती में उल्टे इजाफे का मौजिब बन गया है, और उसकी पादाश में हमने उनके दरमियान क़यामत या दावत और दुश्मनी डाल दी। जब कभी ये जंग की आग भड़काते हैं अल्लाह उसको ठंडा कर देता है। ये जमीन में फसाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अल्लाह फसाद करने वालों को हरगिज पसंद नहीं करता। अगर इस सरकशी की बजाय ये अहले किताब ईमान ले आते, खुदा तरसी की रविश इख्तियार करते, तो हम उनकी बुराइयां उनसे दूर कर देते और उनको नेमत भरी जन्नत में पहुंचा देते। काश उन्होंने तौरात और इंजील और उस पर अमल किया होता जो उनके रब के पास उनकी तरफ भेजी गई। ऐसा करते तो उनके लिए ऊपर से रिस्क बरसता और नीचे से उबरता। कितनी बड़ी खुशखबरी है कि जो अल्लाह की किताब पर अमल करे अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी महरूम नहीं करता, दुनिया में भी खैर भलाई उस पर उमड़ आती है। सुभान अल्लाह। मिनहुम उम्मतुन मुक्तसिदुन, उनमें एक दरमियानी उम्मत है, व कसीरुम मिनहुम साअ मा यअमलून, लेकिन उनकी अक्सरियत बदअमल है, को कोई अहमियत नहीं देती और ना उसके मुताबिक जिंदगी बसर करता है। यानी दरमियान जो कि यहूदी आलिम थे और वो मुसलमान हो गए थे, और उन जैसे 8 या 9 अफराद मदीना में से मुसलमान हुए थे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है, या अय्युहर रसूल बल्लिग, ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचा दीजिए, मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिका, जो आपके रब की तरफ आपके रब की तरफ से नाजिल किया गया। व इन लम तफलू फमा बल्लगता रिसालतहु, अगर आपने ऐसा ना किया, रिसालत का हक अदा ना किया, वो अल्लाह तुम लोगों को शिर्क से बचाने वाला है। वल्लाहु यासिमुका मिन रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाती हैं, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ छुपा लिया तो उसने यकीनन झूठ बोला। सही बुखारी इसको सही बुखारी ने रिवायत किया। इस आयत के उतरने से पहले नबी सल्लल्लाहु ने अपने लिए पहरा मुकर्रर किया हुआ था। जब ये आयत उठी तो आप सल्लल्लाहु ने खेमे का कोना उठाकर बाहर झांक कर फरमाया अपने गार्ड से कि तुम चले जाओ, अल्लाह ने मेरी हिफाजत का जिम्मा ले लिया है, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तिर्मिज़ी। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, बेशक अल्लाह काफिर कौम को हिदायत नहीं देता। तो अभी जो बल्लाग पहुंचाने की बात है ना, तो हुज्जतुल हुदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु ने सहाबा कराम के 1,40,000 के जमे गफीर में फरमाया था, तुम मेरे बारे में क्या कहोगे? उन्होंने कहा, हम गवाही देंगे कि आपने अल्लाह का पैगाम दिया और अदा कर दिया और खैर ख्वाही फरमा दी। आपने आसमान की तरफ उंगली का इशारा करते हुए फरमाया, अल्लाहुम्मा हल बल्लगतु,
मुस्लिम किताबुल हज। आप लोग sunnah.com पर सुन के जाके फौरन देखा तो वो एक हकुल यकीन, ऐनुल यकीन, इल्मुल यकीन तो हो रहा है, पढ़ रहे हैं, और जो है हकुल यकीन भी हो रहा है। आंख से देखो तो ऐनुल यकीन हो जाता है ना। तो इनके 3 दर्जे होते हैं। तो मैंने कहा जो चीज़ मुझे अच्छी लगती मैं मेरी बहनों से भी शेयर कर दूं। अगर सारी कुतुब हदीस घर में नहीं है, सही बुखारी, सही मुस्लिम वगैरह 1-2 होती हैं, बास के पास क्या होती हैं, बास के पास कुछ नहीं होती, तो फिर जाके आप sunnah.com पे आप देख सकती हैं ना। तो ये सही मुस्लिम किताबुल हज की है से दी गई है हदीस। साफ कह दो ए अहले कुतुब, ए अहले किताब, तुम हरगिज़ किसी असल पर नहीं हो जब तक तौरात और इंजील और दूसरी किताबों को नाजिल की गई। जरूर है कि जो ये फरमान तुम पर नाजिल किया गया उनमें से अक्सर की सरकशी और इनकार को ज्यादा बढ़ा देगा, मगर इनकार करने वालों के हाल पर कुछ भी अफसोस ना करो। यकीन जानो यहाँ इजारा किसी का भी नहीं, मुसलमान हो या यहूदी, साबी हो या ईसाई, जो भी अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा उसके लिए ना किसी खौफ का मकाम है और न रंज का। हमने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया और उनकी तरफ बहुत से रसूल भेजे, मगर जब कभी उनके पास कोई रसूल उनकी ख्वाहिशात नफ्स के खिलाफ कुछ लेकर आया तो किसी को उन्होंने झुटलाया और किसी को कत्ल कर दिया और अपने नजदीक ये समझे कि कोई फितना रुनमा ना होगा, इसलिए अंधे और बहरे बन गए। अल्लाह ने उन्हें माफ किया तो उनमें से अक्सर लोग और ज्यादा अंधे और बहरे बनते चले गए। अल्लाह इनकी हरकत देख रहा है। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्ना लिल्लाहि वल मसीह इब्न मरियम, यकीनन कुफर किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि अल्लाह मसीह इब्ने मरियम है। हालांकि मसीह अलैहिस्सलाम ने कहा था कि हे बनी इसराइल, अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी है। जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया उस पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी, उसका ठिकाना जहन्नुम है और ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसुन सलासतिन, यानी कि ईसा और उनकी वालदा को इलाह ठहराया और 3 में का एक इलाह अल्लाह को करार दिया। यकीनन कुफर किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि अल्लाह 3 में का एक है, हालांकि अल्लाह के सिवा कोई बातों से बाज ना आए। तो उनमें से जिसने कुफ्र किया है उसको दर्दनाक सजा दी जाएगी। फिर क्या ये अल्लाह से तौबा ना करेंगे और उससे माफी ना मांगेंगे कि उन्होंने अल्लाह दिया, और अल्लाह बहुत दरगुजर फरमाने वाला और रहम फरमाने वाला है। हर गुनाह की माफी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा बंदा जमीन और आसमान के बराबर भी, वसत के बराबर भी गुनाह लेकर मिले, लेकिन वो तौबा कर ले, इस्तगफार कर ले, रुजू कर ले तो मैं उसे माफ कर दूंगा। और लेकिन शिर्क की माफी नहीं है, शिर्क को लेके आएगा तो माफी नहीं। मसीह इब्ने मरियम इसके सिवा कुछ नहीं, बस एक रसूल थे। उनसे पहले और भी रसूल गुजर चुके। उसकी माँ एक रासबाज औरत थी, वो दोनों खाना खाया करते थे और ईसा अलैहिस्सलाम और जो है उनकी वालदा इलाह नहीं थे। जो खाना खाता है वो इलाह नहीं हो सकता, माबूद नहीं होता। देखो किस तरह उनके सामने हकीकत की निशानियां उन पर वाजे करते हैं। फिर देखो कि किधर उल्टे फिरे जाते हैं। उनसे कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह को छोड़कर उसकी परिशिष्ट करते हो जो ना तुम्हारे लिए नुकसान का इख्तियार रखता है ना नफे का, हालांकि सबकी सुनने वाला सब कुछ जानने वाला तो अल्लाह ही है। कहो अहले किताब, अपने दीन में नाहक गुलू ना करो और उन लोगों के तखय्युलात की पैरवी ना करो जो तुमसे पहले खुद गुमराह हुए और बहुतों को गुमराह किया और सवा सबील से भटक गए। फिर गुरु से बचने की बात की जा रही है कि नाहक तौर पर किसी को उसके मकाम से आगे ना बढ़ो। लेकिन अफसोस ये कि मुसलमानों के अंदर भी आदत पाई जाती है, सारे नहीं कुछ के नबी को चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में फरमाया, ला ततरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्ने मरियम, तुम मुझे मेरी हद से आगे ना बढ़ाओ जैसे नसारा ने ईसा इब्ने मरियम को किया, यानी उन्हें अल्लाह का बेटा बना दिया। मैं अल्लाह का बंदा हूँ और उसका रसूल हूँ। इसे बुखारी ने रिवायत किया। और यहाँ खास तौर पर अहले किताब को इस कौम की पैरवी से रोका जा रहा है, यानी मुशरिकीन की जिनकी पैरवी करते हुए सीधे रास्ते से भटक गए। और उन लोगों के तखय्युलात की पैरवी ना करो जो तुमसे पहले खुद गुमराह हुए और बहुतों को गुमराह किया और सवा सबील से भटक गए।
लुइनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराइल अला लिसानी दाऊदा व ईसा इब्न मरियम। बनी इसराइल में से जिन लोगों ने कुफर की राह इख्तियार की उनमें दाऊद और ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बान से लानत की गई, क्योंकि वो सरकश हो गए थे। बनी इसराइल की तरफ ये पैगंबर भेजे गए थे, इन पैगंबरों की ज़बान से उनकी उम्मत पर लानत भेजी गई। कौन से जराइम से थे वो जिससे लानत भेजी गई थी? वो थे ज़ालिका बिमा असौ वमा कानू यातदून। इस वजह से था कि उन्होंने नाफरमानी की और हद से बढ़ जाते थे। और क्या करते थे? किसकी वजह से लानत थी? कानू ला यतनाहौना अम मुनकरिन फ़ालू लबिसा मा कानू यफ़अलून। उन्होंने एक दूसरे को बुरे अफ़ाल के इर्तिकाब से रोकना छोड़ दिया था। अमर बिल मारूफ अनिल मुनकर नहीं करते थे। बुरा तर्ज अमल था जो उन्होंने इख्तियार किया गया था। पीछे सख्त का भी वाक़या हमने पढ़ा ना कि अल्लाह ताला ने उनको खिंजीर बना दिया। तो वही आता है ना कि 3 गुरोह हो गए थे। अल्लाह ताला ने कहा था, सबको मालूम है कि मछलियां नहीं पकड़ना, सद के रोज तो जुमे की रात को वो जाल डाल देते थे। अब 3 गुरोह हो गए। हमेशा 3 ही गुरोह होते हैं। एक तो अल्लाह का हुक्म मानता था और लोगों को मना भी करता था, नहीं अनिल मुनकर भी करता था। और दूसरा गुरोह था वो तो नाफरमान के जो है जाल डाल देते थे। और तीसरा जो था वो खुद तो नहीं करते थे लेकिन दूसरों को मना नहीं करते थे। तो क्या हुआ? सबको मालूम है कि अजाब उन पर आया। 2 ग्रोहों पे आ गया। जो कि नाफरमानी करते थे उन पे तो आना ही था, और जो करते तो नहीं थे लेकिन लोगों को मना नहीं करते थे, लोगों को नहीं रोकते थे, तो उन पे भी अजाब आ गया। लेकिन जो खुद भी रुके हुए थे और खुद भी इज्तनाब किया हुआ था मछली पकड़ने से, अल्लाह के हुक्म मानते थे, सबके कानून को फॉलो किया था, लेकिन लोगों को भी रोका था, तो वो बाग बच गए इस अजाब से। आज तुम इनमें बकसत ऐसे लोग देखते हो जो एलेमान के मुकाबले में कुफार की हिमायत और रिफाकत करते हैं। यकीनन बहुत बड़ा बुरा अंजाम है जिसकी तैयारी उनके नफ्सों ने उनके लिए की है। अल्लाह उन पर गजबनाक हो गया और वो दायमी अजाब में मुब्तला होने वाले हैं। हालांकि वो भी अपने आप को रिलीजियस कहते थे, तो हर रिलीजियस शख्स अल्लाह की रहमत नहीं पाता जब तक कि वो ये ना देखे कि जो कुछ वो कर रहा है वो अल्लाह की मर्जी का भी है या नहीं। इसलिए हमें बता दिया गया इस बारे में कि दीन मुकम्मल हो चुका है, बिदात की तरफ मत जाना। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, खुद साख्ता दीन की तरफ नहीं जाना। दीन उसी को समझना है जो अल्लाह ने कुरान और सुन्नत में बयान किया है, और जो इससे आगे बढ़ेगा, जो गुलू करेगा, जो ज्यादती करेगा, जो हुर्मतों को पामाल करेगा, वो दरअसल अपने आप को नुकसान देगा, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाएगा। आयत नंबर 81। अगर फिलवाक़े ये लोग अल्लाह और पैगंबर उस चीज के मानने वाले होते जो पैगंबर पर नाजिल हुई थी, तो कभी अहले ईमान के मुकाबले में काफिरों को अपना दोस्त ना बनाते। वलाकिन्ना कसीरम मिनहुम फासिकून, मगर उनमें से तो बेशतर लोग खुदा की अताअत से निकल चुके। तो इस आयत से खास तौर पर जो बात पता चलती है वो ये है कि जहाँ एक तरफ अपनी अमनी जिंदगी में अल्लाह के अहकामात को मानना है, वहाँ दूसरी तरफ दूसरे लोग बुराइयां कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उनको भी रोकना है, और ये उम्मत की जिम्मेदारी है। जैसे बनी इसराइल बहैसियत उम्मत जिम्मेदार थी, उन पर बहैसियत कौम लानत भेजी गई क्योंकि उन्होंने अपना ये इज्तिमाई फरीजा छोड़ दिया था। तो अल्लाह ताला हमें बचाए ऐसे, और हमें तौफीक दे कि हम जो हुक्म दिए जाते हैं वो उसको करें, और अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का फरीजा अदा करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग गुनाह का काम होते हुए देखें और उससे ना रोके तो अनकरीब उन सबको अल्लाह का अजाब घेर लेगा। लनतजिदन्ना अशद्दन्नासी अदावतल लिल्लज़ीना आमनुल यहूदा वल्लज़ीना अशरकू वलतजिदन्ना अक़रब मवद्दतल लिल्लज़ीना आमनुल लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा ज़ालिका बिअन्ना मिनहुम क़िस्सीसीना वरहबाना व अन्नहुम ला यस्तकबिरून। तुम अहले ईमान की अदावत में सबसे ज्यादा सख्त यहूद और मुशरिकीन को पाओगे, और ईमान लाने वालों के लिए दोस्ती में खरीद उन लोगों को पाओगे जिन्होंने कहा था कि हम नसारा हैं। ये इस वजह से कि उनमें इबादत गुजार, आलिम और तारिक दुनिया फकीर पाए जाते हैं, और उनमें गुरूर नफ्स नहीं। तो रहबान जो कहा गया ना, वो नेक लोग होते हैं, इबादत गुजार होते हैं, गोशा नशीन होते हैं। और किस्सीसीन जो यहाँ पे कहा गया है वो जो है क्या है, उनके उलमा और खुतबा को किस्सीसीन कहा गया है। उलमा और खुतबा खतीब की जमा,
जो यानी नसारा की तारीफ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनके अंदर तकब्बुर नहीं, वअन्नहुम ला यस्तकबरून। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तकब्बुर सख्त नापसंद करते हैं, ख्वाह कोई मुसलमान ही क्यों ना करता हो। तकब्बुर क्या है? बतरुल हक व गम्मतुन नास, हक का इनकार और लोगों को हकीर समझना। तो कभी भी लोगों को हकीर नहीं समझना चाहिए, हक का इनकार नहीं करना चाहिए। तो अल्लाह ताला से हम ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें से बचाए, अपनी हुर्मतों की पासदारी करना सिखाए। हम गीबत, बदगुमानी, बद इखलाकी, हसद, बुखल, गिल, कीना, एनवी और जेलसी और दूसरों की जान माल को पहुंचने वाले तमाम तरह के नुकसान से बच जाए। अल्लाह ताला इन सबसे महफूज रखे और ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी से निकल जाए और अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। और जो ये आजमाइश आई हुई है, ये जो हमारे गुनाहों की पादाश में अगर है ये अजाब पेंडेमिक का, तो अल्लाह ताला हमें इससे बचा ले, महफूज कर ले और हर आसमानी और ज़मीनी आफाती बलाई से हमें अल्लाह ताला मस्जिदों के दरवाजे खोल दे, जुमे का क़याम हो, अल्लाह ताला हम की नाराज़गी से हम बचे रहें। अल्लाह ताला जुमे का क़याम भी हो जाए मस्जिदों में अल्लाह ताला, और हमारे दिलों को अल्लाह ताला जोड़ दे। अल्लाह मालिक बैना कुलूबना, अल्लाह हमारे दिलों को जोड़, और अल्लाह ताला जो कुछ हमने पढ़ा सुना उस पर अमल पेरा होने वाला बना दे। अल्लाह ताला हमें अल्लाहुम्मा ज़य्यिना बिज़ीनतिल ईमान, अल्लाह हमें ईमान की ज़ीनत से दे अल्लाह ताला। और अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाह हमें दीन की कुछ समझ अता फरमा दीजिए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام، واجعلنا فيه من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين.